जैक हनुमा बनना है मुझे। हम पुणे वाले लोग हैं, हम सब कुछ पर्सनली बहुत पहले से लेते हैं। अरे लिफ्टिंग पूरा मेंटल गेम है, इट्स नॉट फिजिकल एट ऑल। जिनको पता है ना कि काम कैसे चलाते हैं वही लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बस लिफ्टिंग नंबर्स को बढ़ा के अभी तक किसी ने पैसा कमाया नहीं है। न्यूट्रिशन को फिक्स करके देखो, ऐसे लिफ्ट तुम्हारे बढ़ते जाएगी। बिकॉज Powerlifting in India has certainly grown up to become a very hot sport right now. With content all around, Deva Powerlift certainly has a sizable amount to offer in that regards. He is one of the best powerlifting coaches that India has to offer. This was an amazing conversation where we have discussed about strength culture in general, powerlifting in India, where lifters go wrong, where coaches go wrong, what it takes to be a good coach, and a lot of things. So have fun, and I hope you enjoy this conversation as much as I did. कैसे हैं आप? कैसे दिख रहा हूँ? बहुत बड़े दिख रहे हैं फिलहाल तो मुझे। नहीं यार, बहुत छोटा हूँ मैं, नज़र मत लगा यार। नहीं, नजर कहाँ लगा रहा हूँ यार, मैं तो शुभचिंतक हूँ आपका, ऐसा थोड़ी होता ओह है। माय गॉड। नजर नहीं लगे, आप और भी बड़े हो, जीसस ऑलवेज हो जाए आप एक बार। जैक हनुमा बनना है मुझे। अच्छा। पता है कौन है? नहीं, छोड़ फिर। वो तू एनिमे देखना शुरू कर यार, तुझे लाइफ में अलग मोटिवेशन ही मिलेगा। नहीं, मैं देखता था पहले, मतलब नारुतो वगैरह मैंने देखा हुआ है। हाँ हाँ। पर नारुतो कंप्लीट किया है मैंने। नारुतो। हाँ। वही नारुतो वगैरह मैंने कंप्लीट किया है, पर उसके ऊपर नहीं गया कभी मैं। नारुतो तो बहुत बेसिक लेवल है यार, मतलब एंट्री लेवल है वो। हाँ तुझे क्या? एक्चुअल स्टोरी लाइन देखनी है तो वन पीस है। अच्छा। और फिर बस पावर हाइप ऐसे देखने के लिए मज़ा आता है तुझे, बोलते हैं ना पावर अप्स वगैरह जो रहता हाँ, है, तो उसके लिए ड्रैगन बॉल जी अच्छा है। नारुतो भी अच्छा ही है, लेकिन यू कैन फाइंड बेटर चॉइसेस। ड्रैगन बॉल जी तो देखा है मैंने पूरा। ड्रैगन बॉल जी किसने नहीं देखा? हर हाँ, किसी ने देखा है वो। ऐसे आपके मतलब टॉप 10 चॉइसेस क्या होंगे फिर स्टार्ट करने के भाई लिए एनिमे? टॉप 10 नहीं बताता हूँ मैं टॉप 3 बताता हूँ। हाँ ठीक है, बताइए। भाई टॉप 1 में तो वन पीस ही है, 101%। अच्छा। उसकी जैसी स्टोरी लाइन किसी एनिमे में नहीं, एटलीस्ट इतने मतलब 10-12 साल हो गए वो एनिमे शुरू है, हाँ। फिर भी ऐसे एक बार भी नहीं हुआ कि उसको देख के बोर हो रहा है ऐसे कुछ। हम्म। इट हैज़ मोर देन 1000+ एपिसोड एंड इट इज स्टिल एयरिंग, ठीक है। अच्छा। अभी जस्ट रिसेंटली बजरंग गन जो है, सो बेसिकली वो जो कैरेक्टर है इट इज़ इंस्पायर्ड बाय आवर बजरंग बली। बजरंग बली, हनुमान जी। हाँ। मतलब वो डायरेक्टली दिखा नहीं रहे, जापानीज में भी वो तुझे पता होगा ना, मंकी किंग हाँ, है। मंकी किंग है। दैट मंकी किंग इज ऑल्सो, हाँ हाँ हाँ। बोलते ना अपने इधर से ही है जो कुछ भी है। माउंट एक टेम्पल भी है ना वहाँ पे। एग्जैक्टली तो हाँ टेक्निकली आइडिया जो है पूरा हाँ सबका मतलब बोलते ना सभी सुपरमैन्स का जो बाप है वो अपने हनुमान जी ही है, हाँ। ठीक है। तो वही सीन है कि वन पीस में बेसिकली इंडियन माइथोलॉजी, माइथोलॉजी नहीं बोलूँगा भाई, माइथोलॉजी बहुत खराब वर्ड है। बिकॉज वी बिलीव कि वो सही में है, रामायण भी हुआ है, हनुमान जी भी सही में है, सो हम उसको माइथोलॉजी नहीं बोलेंगे, लेकिन जस्ट टू से कि थोड़ा अपना इंडियन कल्चर के ऊपर वन पीस वगैरह थोड़ा है, तो दैट्स ऑल्सो अनदर कनेक्शन। तो पहले वन पीस हो गया, सेकेंड आई वुड से नारुतो है, एंड थर्ड है हंटर एक्स हंटर है। हंटर एक्स हंटर भी बहुत अच्छी सीरीज़ है। अच्छा। वो बहुत अलग सीन है, लेकिन मुझे उसके कुछ कुछ सीन्स ऐसे पसंद आए, तो हाँ टॉप 3 में आ ये सकता है। और ये टाइटन्स वगैरह? नहीं वो नहीं। मुझे इतना डार्क ह्यूमर अपना है ही नहीं, मुझे वो इतना अच्छा। समझ भी नहीं आता। मैं इतना उसको देख ही नहीं पाया कभी, मतलब देखा मैंने सेकंड सीजन तक देखा, फर्स्ट सेकंड सीजन जो कुछ भी था। नहीं मज़ा नहीं आया। नहीं नहीं। और ये जो अभी नेटफ्लिक्स में आ रहा है वन पीस का जो, ये आपको क्या? अरे नहीं बाबा, वो देख के साला मुझे आँख को एसिड से धोना पड़ेगा। हाँ, ऐसे बहुत गंदा लग नहीं रहा है ना नहीं वो। यार, वो लाइव एक्शन एनिमे कभी मुझे जमा ही नहीं और कभी जमेगा भी नहीं, वो पसंद ही नहीं पता नहीं है क्यों ऐसा वो वाला सीन। मैच नहीं करता है वो सिनेमैटिक्स, मतलब वो इफेक्ट जैसे। अरे वो एक तो उस बंदे में, मतलब जो बंदा वन पीस का वो जो मतलब लूफी का कैरेक्टर ये कर रहा है, रन कर रहा है, वो बंदे का शक्ल मुझे पसंद नहीं आया, उसका आवाज़ पसंद नहीं आया। उसके ऊपर से जोरो जो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, उसका भी जो एक्टर है वो भी मुझे पसंद नहीं आया। उसमें कुछ मसल मास भी नहीं है। वो वो के पॉप के जो है ना, सेम वैसे वो मेरा मूड ही चला गया, लेकिन भाई क्या है ये। जोरो को हम कैसे देखते थे, जोरो कैसा था? आपका तो जो डीपी है वो वही है जो ना? मस्कुलिनिटी नहीं नहीं, वो तो अलग सीरीज है पूरी। अच्छा।
उसका नाम देखो है, देखो नहीं, देखो तो इस वाला है, दूसरा वाला है, शिट मैं उसका नाम भूल गया, लेकिन कैरेक्टर बहुत अच्छा है वो, एंड इट इज़ नॉट अ साईफाई और एल्स बोलते हैं ना ऐसा फैंटेसी टाइप कुछ नहीं है, रियल वर्ल्ड के ऊपर है पूरा वो सीरीज़, कि वो कुछ तो ऐसा हुआ रहता है, तो जिस वजह से सारे लोग जो अर्थ पे है ना वो स्टोन में बन जाते हैं, मतलब स्टोन में क्या बोलते हैं, टर्न हो जाते हैं। तो वो बंदा इतना मैथमेटिशियन एकदम खतरनाक वाला रहता है ना, तो वो जब जितने टाइम तक वो पेट्रीफाइड बोलते हैं आई गेस उसको, जितने टाइम तक वो रहता है वो एक एक सेकेंड गिनते रहता है, एंड देन ऑन अ फाइन डे उसका वो पेट्रिफिकेशन जो कुछ भी, उसको प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत होगा, आगे जाके जितने भी मेरे प्रोनाउंसिएशन है उसके ऊपर जाओ मत, मेरा बहुत जीभ जड़ है मेरा, मराठी में हम उसको जीभ जड़ होना बोलते हैं, तो वही है। फिर वो उधर से फिर वो साइंस का बहुत ब्राइट स्टूडेंट रहता है, तो वो उधर से स्टोन एज से उसका मॉडर्न स्टोन एज शुरू करता है, तो उसको सब फॉर्मूलेस पता रहता है, केमिस्ट्री मालूम रहती है, फिर वो कार्ड बनाता है, मोबाइल फ़ोन बनाता है, बहुत मस्त देखने लायक सीरीज़ है, देख ले एक बार, ट्राई कर, तुझे वो पसंद आएगा, ऐसा कार्टूनिश नहीं लगेगा तुझे, अच्छा अच्छा लगेगा। नहीं, नारुतो तो मुझे लाइफ चेंजिंग लगा था, अरे कार्टून तो नहीं लगा भाई था। तू नरूटो देख के तुझे लाइफ चेंजिंग लग रहा है ना, तो तू फिर वन पीस के तू प्लॉट्स देखेगा ना तो पागल हो जाएगा। छोड़, अपन ये सेपरेट ब्लॉग जो पॉडकास्ट ना ये बस एनिमे का करेंगे, आज नहीं, नहीं बात ये चलती ही जाएगी नहीं, ये इसकी। रिलेटेड है मुझे। मुझे नहीं पता कि आपको ये पता है कि नहीं, पर एक बहुत मेजर वेन डायग्राम कॉमनैलिटी आ जाती है लिफ्टर्स और पीपल हु वॉच एनीमे के ऑफ बीच। कोर्स ऑफ कोर्स। पता क्यों, मतलब मुझे समझ में नहीं आता ये। अभी देख मेरा नेशनल प्रेप शुरू था ना, हाँ तब मैं हाजिनो हिप्पो ऐसा करके कुछ तो एक एनिमे सीरीज है, हाँ बॉक्सिंग के ऊपर सीरीज है, मैं वो हाँ। देख रहा था, भाई क्या खतरनाक पंप, उसको देख के मैं जाके वर्कआउट करता था, इतना सही वो बंदा, मतलब अभी वो स्टोरी एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो फिर वो वही एनिमे हाँ का हाँ। पॉडकास्ट ही बनेगा, लेकिन हाँ पॉइंट है। अभी एक पॉइंट में बचपन में मैंने ड्रैगन बॉल जी देखा, अभी वो बोलते हैं ना, अभी देख, अभी तो WWE नहीं देख पाएगा उस हाँ हाइप के साथ, वही। वो मेरे लिए वैसे हो गया है, क्योंकि मुझे पता है कि अभी कुछ भी हो जाए गोकू और वेजिटा ही जीतेंगे, लेकिन वन पीस और नरूटो जैसे कैरेक्टर्स में है ना कुछ ना कुछ उनको होता है, एक तो कोई तो मरेगा डायरेक्टली, किसी का हाथ तो टूटेगा, नहीं तो किसी की पावर तो चले जाएगी, तो थोड़ा रियलिस्टिक लगता है। ड्रैगन बॉल जी में से है ही नहीं, वेजिटा मरेगा तो ड्रैगन बॉल से फिर से वापस आएगा, गोकू मरेगा तो फिर से वापस आएगा, तो वो थोड़ा कार्टूनिश लगता है, बच्चों जैसा लगता है, लेकिन नारुतो ऐसे नहीं लगता। अभी नारुतो में कुरामा जो है उसका जो टेल बीस्ट रहता है, वो जो नया बोरुटो सीरीज है उसमें मर गया, सो अभी नारुतो जो कुछ भी है उसके सेज मोड के ऊपर स्ट्रांग है, सेम अभी सासुके के पास उसका हाथ नहीं है, तो एक ही हाथ से वो कटाना चलाता है, थोड़ा रियलिस्टिक लगता है ना कि हाँ ऐसे है। वन पीस में भी बहुत सारी चीज़ें, लोग मरे हैं, लोगों के पास लिमिटेशंस है, ऐसा कुछ इन्फिनिट नहीं है कुछ भी, जिससे ड्रैगन बॉल जी में, अभी ड्रैगन बॉल जी का भी नया मूवी आया ड्रैगन बॉल सुपर, उसमें पिक्कोलो को नया ट्रांसफॉर्मेशन दे दिया, मतलब क्या है भाई, रुको कहीं पे तो, कितना आगे बढ़ोगे भाई, थोड़ा तो रुको, ऐसा वाला सीन है वो। तो आपने जब स्टार्ट किया था स्ट्रेंथ, आपने स्ट्रेंथ ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि ऑप्शंस तो कई होंगे और ऐसा कुछ फेमस तो था नहीं पावर लिफ्टिंग तब। सो टेक्निकली मेरे डैड पावर लिफ्टिंग करते थे पहले, ओके। सो मेरा लिफ्टिंग पूरा जर्नी ऐसे शुरू हुआ कि वो घर पे एक बार पुशअप्स कर रहे थे, मेरे मॉम ने मुझे ऐसे मजाक में बोल दिया कि तुझे आएगा क्या, ट्राई करके देख। मैं ट्राई करने के लिए गया और मैं नीचे गिर गया, मैं नीचे गिर गया तो हंसने लगी, वो बोली क्या पोंदा है, मराठी में हम जाड़ जाड़ जो लोग रहते हैं ना, जाड़ एज इन फैटी लोग रहते हैं उनको पोंदा बोलते हैं, तो माँ ने मुझे बोला क्या पोंदा है रे तू, तो वो थोड़ा दिमाग में पहले से अपने चीज़ें मैं अभी दिखाता नहीं हूँ इतना, लेकिन मैं पहले से ऐसे हूँ कि मैं चीज़ों को सीरियसली लेता हूँ। लोग अभी अभी डालना चालू चालू कर दिया लोगों ने कि टेक इट पर्सनली, टेक इट पर्सनली, भाई हम पुणे वाले लोग हैं, हम सब कुछ पर्सनली बहुत पहले से लेते हैं, ठीक है, तो वो पहले से था और माँ के साथ, ठीक है, मैंने माँ की वो चीज़ बहुत सीरियसली ले ली, आई गेस विद इन कुछ 5 to 6 months में मैंने पुशअप सीखे। फिर मुझे डैड बोले कि तू इतने इतने पुशअप्स मारेगा तब मैं तुझे जिम का मेंबरशिप ला के देता हूँ, ठीक है, तो कुछ मैंने उस टाइम पे किया था शायद, एक सांस में, मतलब वन गो में आई डिड अराउंड 50-80 कुछ पुशअप्स किए थे एट द एज ऑफ आई गेस 12-13 में भी, उससे भी कम होगा मोस्ट प्रॉब्ली। तो कुछ नहीं, फिर उसके बाद वही जिम गया,
फिर जिम में जाने के बाद ऐसे नॉर्मल वर्कआउट कर रहा था ना, तो फिर डैड ने इंट्रोड्यूस किया कि भाई ये डेडलिफ्ट है, इसको कर। उस टाइम पे कोई डेडलिफ्ट वगैरह नहीं करता था। जब मैंने जिम जाना चालू किया ना, मैं जब 12-13 साल का था, महारुद्रा करके हमारे पुणे में बहुत फेमस जिम थी उस टाइम पे, अभी भी है, अभी भी मैं जाता हूँ वहाँ पे सब हार्डकोर बॉडी बिल्डिंग, बस जाओ रोज़ बाइसेप मारो, सभी के अपर बॉडी इतनी बड़ी और लेग्स कुछ नहीं। एंड देयर वॉज मी हु वॉज डूइंग डेडलिफ्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब जिम में गया, डैड ने दिखाया ये सूमो करते हैं, ऐसे करते हैं। एंड तू मुझे पूछता ना मेरी हुक ग्रिप इतनी अच्छी कैसी है, बिकॉज द फर्स्ट टाइम आई डिड डेडलिफ्ट मेरे डैड ने मुझे ऐसे ही सिखाया था कि थंब को ऐसे रैप कर और फिर बार को पकड़। एंड लकीली मेरे हाथ भी लंबे हैं, बड़े हैं, तो इस वजह से मुझे फ़ायदा मिलता है। लेकिन कभी मुझे इसलिए हुक ग्रिप कभी दर्द भी नहीं हुआ उस स्पेसिफिक रीज़न की वजह से। सो ऑफकोर्स इनिशियल पुश तो डैड की तरफ से ही था कि बस नॉर्मल जिम पे जाके वर्कआउट नहीं करना है। एंड द अदर रीज़न वॉज कि बॉडी बिल्डिंग में अगर हमें जाना है तो वी ऑल नो कि हम विदाउट पेट्स कुछ नहीं कर सकते, लेकिन लिफ्टिंग ऐसी जगह है ना जहाँ पे हम विदाउट पेट्स बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, इफ़ यू आर जस्ट वेरी स्ट्रिक्ट विद योर ओन सेल्फ, राइट। तो डैड ने बोला कि भाई देख, तुझे लिफ्टिंग में ही कुछ तो करना है, मतलब ऐसा जिम के इसमें ही कुछ तो करना है फिटनेस इंडस्ट्री में, तो वी शुड जस्ट गो विथ पावर लिफ्टिंग। तो मैंने ऐसे ही पावर लिफ्टिंग खेला। एंड भाई स्ट्रेंथ एक नशा है, बॉडी बिल्डिंग का जितना ज़्यादा नशा नहीं है ना, उतना स्ट्रेंथ का नशा है। और स्ट्रेंथ का नशा है ना, क्यों है? बिकॉज बॉडी बिल्डिंग करके उसका जो रिजल्ट है वो आने के लिए थोड़ा टाइम जाता है। तो करना पावर लिफ्टिंग शुरू, 2-3 हफ्तों में तुझे दिखने लगेगा कि भाई मेरा डेडलिफ्ट बढ़ रहा है, अभी क्या करूँ इसके लिए फिर क्या करूँ, और थोड़ा खाना खाओ, ये सेट बढ़ाओ, ये टेक्निक चेंज करूँ। तो वो नेवर एंडिंग लूप है स्ट्रेंथ का। सो मेरे लिए तो वही था कि कुछ था नहीं, आई वॉज नेवर गुड एट एनी अदर स्पोर्ट, रनिंग नहीं कर पाता था मैं, जंपिंग वगैरह वो कुछ नहीं, शॉर्ट पुट ठीक ठाक कर लेता था, लेकिन शॉर्ट पुट के इवेंट्स भी बहुत कम रहते थे स्कूल में। तो फिर स्कूल के बाद, स्कूल के टाइम पे मैंने एक बार पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन खेली, उसके बाद फिर सीरियसली पावर लिफ्टिंग शुरू किया। दैट इज़ व्हेन आई डिड एशियंस कॉम्पिटिशन, 1-2 साल के बाद उसके। स्ट्रेंथ एक नशा है भाई, नशा बोल के उसको थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा वर्ड, लेकिन करके मज़ा आता है फील आता है ना। फील तो यार पता नहीं मुझे, हर रोज़ जिम में जाओ, बाइसेप को पंप करो, फिर घर तक जाने तक वो पंप निकल जाता है, क्या पॉइंट है? मैंने आज 300 के लिए डेडलिफ्ट किया ना, तो मैं मेरे क्या बोलते हैं ना ग्रैंड किड्स को भी दिखा सकता हूँ कि देख मैंने इस उम्र में 300 के लिए डेडलिफ्ट किया था। उनको थोड़ी पता होगा इस दिन मुझे इतना बड़ा पंप आया था उस पंप का क्या करूँ चलो फोटो खींच लेंगे, लेकिन जो जो मस्कुलिनिटी बोलो या फिर जो एक रहता ना हाइप रहता ना कि भाई मैंने ये 300 किलो किया, 200 किलो किया, वो अलग ही है। ऐसा वाला सीन है। यही एक ही रीज़न है क्या किसी को स्ट्रेंथ एस्पायर करने के लिए? ना 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 ना, बहुत सारे भाई। सो मेरे लिए वो रीज़न था कि मुझे कुछ तो करना था। हाँ। ठीक है, मतलब बाहर लड़कों के बीच में रह के कुछ बाकी की चीज़ें करने से बेटर है कि वी बोलते ना इन्वेस्ट समवेयर एल्स ऑन समथिंग गुड। उस टाइम पे मुझे थोड़ी पता था कि मैं आगे जाके पावर लिफ्टिंग कोच बनूंगा, आगे जाके नाम बनेगा। अभी नाम है नहीं है वो पता नहीं है, लेकिन नहीं, नाम जितना तो है। जितना थोड़ा बहुत पता है उस हिसाब से तो लग रहा है कि हाँ कुछ तो कर रहा हो अभी। तो मतलब है अभी यूजुअली मैं अगर कोच के पर्सपेक्टिव से बोलूँ कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्यों करनी चाहिए, सो एज वी एज हमारे बोन की डेंसिटी कम होती जाती है, राइट। हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल भी टेक्निकली कम होते रहता है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ बिल्डिंग ही ऐसी चीज़ है जो तुम्हें उन सारे चीज़ों से बचा सकता है, समझ रहा है। बोन डेंसिटी इंक्रीज होती रहेगी, स्केलेटल मसल मास मेंटेन रहेगा, बॉडी की फंक्शनैलिटी जो है वो मेंटेन रहेगी। डेडलिफ्ट बहुत फंक्शनल मूवमेंट है, स्क्वाट बहुत फंक्शनल मूवमेंट है। अगर तू बहुत स्पोर्ट स्पेसिफिक वेट लिफ्टिंग देखेगा तो वो थोड़ा रिस्की हो सकता है एक एल्डर एज के लिए, लेकिन पावर लिफ्टिंग में अगर तो देखेगा ना तो लोग भाई 80, 85, 90 ईयर ओल्ड जो लोग हैं ना वो भी अच्छा खासा लिफ्टिंग करते हैं, अच्छा खासा। स्टैन एफर्डिंग जैसे लोग हो गए जो उनका पीक उन्होंने हिट किया जब वो 45-50 के आसपास थे, मतलब अभी भी है। लैरी विल्स हो गया, वे लैरी विल्स तो बहुत ज़्यादा पेड्स में घुस गया, लेकिन अगर मतलब जितना मुझे पता है वो बंदा बहुत ये है, स्मार्ट है, तो ही विल सर्वाइव, ही विल नॉट डाई, ही विल नॉट डाई लाइक सम अदर जिम डूड, राइट। वो सर्वाइव करेगा। मुझे बस वही देखना है कि वो लॉन्ग टर्म तक कितना स्ट्रांग बनते रहता है या फिर कितना स्ट्रांग रहता है, वो मैं देखना चाहता हूँ। क्योंकि
हम सब लैरी विल्स को देख के ही बड़े हुए, राइट? हाँ तो अब बाकी के लोगों को हमने क्या देखा कि भाई ये ऑलरेडी 50 साल के, हमने तब उसको देखा, हमने उसकी जर्नी नहीं देखी। लैरी विल्स की जर्नी हम देख सकते हैं, तो वो देखने के लिए भी मज़ा आएगा अभी। आपको क्या लगता है वो डिप से रिकवर करेगा? किससे? अभी डिप चल रहा है ना उसका स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा। हाँ, बिकॉज ही डिसाइडेड ना, उसने हाँ उसके वीडियो में बोला है कि उसने अभी तक जो कुछ भी परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स लिए हैं, पेड्स, जिसको मालूम नहीं होगा उसका फुल फॉर्म ये है, ठीक है? सो जो कुछ भी लिया, इट वाज जस्ट टू बिल्ड हिज ओन ब्रांड। नाउ दैट ही हैज़ बिल्ड हिज ओन ब्रांड, ठीक है, उसके नाम का कुछ वैल्यू है, उसको जीना है अभी। दैट इज़ द सोल रीज़न वाई ही इज़ नॉट डूइंग एनी टाइप ऑफ हार्ड स्टफ। ही स्टिल डूइंग समथिंग, टीआरटी पे है वो अभी भी, और कुछ भी लेता होगा भाई, किसी का कुछ बता नहीं सकते, लेकिन अभी उसको जीना है, अभी उसको एंजॉय करना है। अभी उसको पीआर उसके मेंटेन भी हो गए ना, तो भी उसके लिए बहुत है। बिकॉज ये स्ट्रेंथ कल्चर का कैसे सीन है, बॉडी वेट ड्रॉप हो गया तो जो पुराना पीआर था वो नए बॉडी वेट पे वो भी पीआर ही लोग मानते हैं। सो ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। मैंने विदाउट स्टेरॉइड्स इतना किया तो पीआर है, मैंने विदाउट रेस्ट इतना किया तो पीआर है। तो उस मतलब उस सेंस में उस बंदे का पीआर चलती रहेगा लाइफ टाइम में, और वो स्ट्रांग है। मैं उसको मिला हूँ भाई, फुटबॉल के जितना उसका बड़ा दिमाग है, उसको सामने से मिला हूँ, मेरी जितनी हाइट है। उसका फटा हुआ बाइसेप भी मैंने देखा था, वो वाला राइट हैंड लेफ्ट हैंड का कुछ तो फटा हुआ बाइसेप है, मसल डेंसिटी मैक्स। लेकिन उसका सर देख के मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। मैंने इतना बड़ा सर अभी तक कभी नहीं देखा था। और जब हंसता है ना, तो उसके जो ये लिप्स है ना, ऐसे ऊपर आता है। मतलब जो बाकी हनुमा की मैं बात कर रहा था ना, हाँ हाँ हाँ। जो एनिमे सीरीज है उसमें जो यूजुरो हनुमा है, वो भी साला ऐसे ही हंसता है, सेम हंसता है, ऐसे ही हंसता है। मुझे देख के उसी की याद आती थी हमेशा। लेकिन हाँ, जनरली लोगों को स्ट्रेंथ के पीछे भागना है तो उसका बेसिक यही है कि ऐसे नहीं कि बस नंबर्स का ये है, कैच है उसमें, लेकिन हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा है। इट डिपेंड्स कि आप किसके लिए कर रहे हो। इट्स लाइक कि आप एमएमए बस सीखोगे, कुछ पॉइंट नहीं बनता। अगर आपको एमएमए सही में सीखना है तो यू नीड टू गेट इनटू द रिंग, तभी जाके एक दो फटके पड़ेंगे, तब पता चलेगा कि भाई कितना तुझे आ रहा है। सो लिफ्टिंग का भी वही है। अगर तुम बस एक जनरल हेल्थ फिटनेस के लिए कर रहे हो तो तुम कभी तुम्हारे लाइफ में तुम्हारे बॉडी को हायर परफॉर्मेंस तक पुश नहीं कर पाओगे। लेकिन जिस दिन करोगे उस दिन बॉडी थोड़ा डिटोरेट होगी, लेकिन दैट्स व्हेन योर बॉडी गेट स्ट्रांग। मतलब कैसे समझाओ तुझे, इट्स लाइक कि थोड़ा फटेगा तभी तो थोड़ा और बढ़ेगा उसमें, समझ रहा है? ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, और कोई भी बंदा कभी भी चालू कर सकता है। मेन बात यह है, यू कैन स्टार्ट एट 40, यू कैन स्टार्ट एट 30 एंड यू कैन स्टिल गेट स्ट्रांग। आप ये ऑनेस्टली मानते हैं ये बात? अरे भाई, मैं कोच कर रहा हूँ भाई लोगों को, मेरे पास 40 50 ईयर्स तक के भी लोग हैं जो ग्रो कर रहे हैं। मुझे ऐसे लगता ही नहीं है कि 45 50 के बाद तुम मतलब ग्रो नहीं कर सकते, स्ट्रेंथ में भी मसल मास में भी। इट जस्ट दैट यू जस्ट नीड टू बी मोर स्ट्रिक्ट। एंड एक एक उस एज में थोड़ा आता है ना कि भाई जो बोल रहे हो वही करो, खुद का दिमाग मत लगाओ, तो वो भी थोड़ा हो जाता है, ऐसे रहता है, होता है, लेकिन स्ट्रेंथ बिल्ड होता है। लेकिन मतलब मैं वो नहीं पूछ रहा था, मैं पूछ रहा था कि वर्ल्ड क्लास लेवल, हाँ उसके लिए मे भी थोड़ा, अभी देख, अगर कोई बंदा 50 साल का है जिसने अभी अभी चालू किया है, वो ओपन में जाके तो नहीं खेलेगा, हाँ वो तो वो सीनियर मास्टर्स में ही खेलेगा। हाँ सीनियर्स में नहीं, सॉरी सीनियर्स मतलब मास्टर्स ओपन में, रहता है, हाँ मास्टर्स तो वो में मास्टर्स में ही जाके खेलेगा। तो मे भी वहाँ पे भी उसको कंपटीशन मिलेगा, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि वो अगर मेहनत करेगा तो पॉसिबिलिटी है कि वो कैचअप कर सकता है। अरे लिफ्टिंग पूरा मेंटल गेम है, इट्स नॉट फिजिकल एट ऑल। हम बोलते हैं ना बार बार, मैं तुझे बोलता हूँ कि सार्थक मसल मास गेन करना है, मसल मास गेन करना है, दैट इज जस्ट अ सेफ्टी मेजर, ठीक है, कि उसका फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन देन देर आर सम पीपल जिनको देख के लगेगा भी नहीं कि ये साला लिफ्ट करता है, लेकिन उसकी मेंटल स्ट्रेंथ इतनी रहती है कि वो करना है, मतलब करना है। तूने हेमांगनी के साथ पॉडकास्ट किया, वो प्राइम एग्जाम्पल है इस बात का। कभी कभी होता है उसके साथ भी कि नहीं हो पाता, लेकिन अभी तक मैंने जितने लोगों को हैंडल किया है उन सारे लोगों में उसकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है, शी इज़ हंग्री फॉर कॉम्पिटिशन। अगर उसको कंपटीशन नहीं मिलेगा ना तो वो थोड़ा खराब परफॉर्म करेगी एक टाइम पे, लेकिन अगर परफॉर्म करना है यार, कंपटीशन भी सामने है, तो उसका परफॉर्मेंस और बढ़ जाता है। इट्स ऑल मेंटल, ऐसे। ये जो स्ट्रेंथ कल्चर के बारे में हम बात कर रहे थे पहले, आपने बोला जो स्ट्रेंथ कल्चर के बारे में, आपको क्या लगता है इंडिया में स्ट्रेंथ कल्चर अच्छा चल रहा है अभी? बहुत ग्रो हो रहा है भाई। मैं तुझे बोल रहा हूँ ना भाई, जब मैंने वर्कआउट करना चालू किया था, हाँ लोगों को डेडलिफ्ट क्या है वो पता नहीं था। अभी बच्चा बच्चा डेडलिफ्ट कर रहा है।
एंड द फैक्ट दैट बच्चे आर डूइंग डेडलिफ्ट इज़ गुड बिकॉज वो उनके बॉडी को उतने स्ट्रेसेस के साथ इतने कम उम्र में एक्सपोज कर रहे हैं. सो जो तू कर पाया अभी, पॉसिबिलिटी है कि वो 16-17 साल की उम्र तक कर लेंगे, उससे भी जल्दी, क्योंकि बॉडी ग्रोइंग एज में है, बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेती है, बहुत जल्दी रिकवर हो जाती है, लाइफ स्ट्रेसेस बहुत कम रहता है. भाई पढ़ाई के अलावा उनको क्या ही पता क्या ही रहता है, स्ट्रेस है. ठीक है. प्लस अभी नॉलेज इतना वाइडली अवेलेबल है. जब मैंने स्टार्ट किया था तब किसी को 5x5 के अलावा और कुछ नहीं पता था, और वो 5x5 भी बहुत गलत तरीके से फॉलो करते थे लोग. इट वॉज नॉट द एक्चुअल 5x5. जो मैड काउ 5x5 हो गया, या फिर ओरिजिनल स्टार्टिंग स्ट्रेंथ का 5x5 हो गया, मल्टीपल उसके वेरिएशंस है, ठीक है, नहीं था उस टाइम पे. अभी लोग गूगल पे जाओ, लिफ्ट वॉल्ट डालो, फ्री प्रोग्राम्स जितने चाहिए उतने मिल जाएंगे, कर लो लिफ्टिंग, चलो कोई भी प्रोग्राम फॉलो करो. मैं लोगों को ये भी बोलता हूँ कि ये प्रोग्राम डजेंट मैटर, वॉट मैटर्स इज हाउ यू लुक एट इट एंड हाउ वेल यू ट्रस्ट योर सेल्फ एंड हाउ मेंटली स्ट्रांग यू आर. सो अभी देखना, तुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ नहीं होती. मैं इतने टाइम से लिफ्टिंग कर रहा हूँ, मैंने बीच में ब्रेक लिया था. आई स्टार्टेड माई प्रेप विद वेदांत. वेदांत के साथ मैंने कितने टाइम के लिए काम किया, रफली 8 से 9 महीने. कितने मैंने मेरी कितनी टोटल इंक्रीज़ की, मोर देन 95 kg. अगर ये 95 kg में किसी को दिखाऊंगा तो लोग बोलेंगे कि ये नेचुरल पॉसिबल ही नहीं है. लेकिन मुझे पता है ना कि मेरी कैपेबिलिटी कितनी है, मुझे पता है टेक्निक कैसे है, मुझे पता है प्रोग्राम के ऊपर कितना भरोसा रखना है, मुझे पता है कि डील कैसे करना है चीज़ों के साथ. समझ रहे? इट्स ऑल अबाउट योर हेड. तो क्या सोच रहा है, कैसे सोच रहा है. एंड स्ट्रेंथ कल्चर इंडिया में या और बढ़ेगा भाई. जितने छोटे छोटे बच्चे लोग करेंगे, लिफ्टिंग को चालू करेंगे, तो स्टैंडर्ड बढ़ेगा. एज इन बोलते ना कि वर्ल्ड लेवल पे और लिफ्टर्स हमारे दिखने लगेंगे. हम बहुत पीछे हैं अभी इंटरनेशनल लोगों से, मतलब जो फॉरेन के लोग हैं उनसे बहुत पीछे है, लेकिन वी माइट बी एबल टू कैच बहुत जल्दी. 5 साल और 8 साल में हमारे लिफ्टर्स पोडियम पे टॉप पे ही रहेंगे. अभी देखना तू, एरन है, डेडलिफ्ट में है ही है ना, डेडलिफ्ट का ही मेडल है, लेकिन टेक्निकली अभी उसने 2 बार उसको डिफेंड किया. बिग थिंग. अभी कौशल आ गया, कौशल ने बेंच किया. पहले किसी को नहीं लगता था, एक मतलब ऑफ टॉपिक होगा थोड़ा, लेकिन पहले लोगों ने ना इंडिया में नंबर्स के साथ एक स्पेसिफिक एक इमोशन अटैच करके रखा था कि भाई 200 किलो करना है ना तो स्टेरॉइड्स लेना ही पड़ेगा, 140 बेंच करना है तो स्टेरॉइड लेना ही पड़ेगा. ये जो बाउंड्रीज़ है ना, ये सब ये लोग तोड़ रहे हैं, बिकॉज पता है ये चीज़ें नेचुरली बहुत ईजिली अचीवेबल है. अभी कौशल ने भी 83 kg में 160 kg बेंच प्रेस किया, वो फर्स्ट था. जो बेसिकली अगर हम देखें तो जो वेट लिफ्टेड है इट इज़ सेम, बट वो सेकंड आया बस उसके बॉडी वेट की वजह से. 83 में सब जूनियर का बच्चा 160 kg कर रहा है. बच्चा नहीं है वो, ही इज़ वेरी मैच्योर्ड, ही इज़ वेरी स्ट्रांग, ठीक है, बट सब जूनियर के हिसाब से हम बोल रहे हैं, राइट. तो अगर वो सब जूनियर में 160 कर रहा है, तुझे नहीं लगता वो ओपन तक आते आते 220 230 तक बेंच प्रेस कर पाएगा आराम से? तो उस हिसाब से देखे तो अगर कोई लेट स्टार्ट कर रहा है तो वो कभी तो बीट ही नहीं कर पाएगा. नहीं जो कर पाएगा ना. मैं वही बोल रहा हूँ ना, इट्स ऑल अबाउट योर मेंटालिटी बॉस. मेरे पास ऐसे लोग हैं जो 3-3 महीनों में 4-4 महीनों में 80-80 90-90 किलो टोटल इंक्रीज करते हैं. कुछ लोग ऐसे हैं कि वो उनके दिमाग में इतना डर है कि उनको लगता है कि 80 kg स्क्वाट करके भी उनकी कुछ ना कुछ तो हड्डी टूट जाएगी. पावर लिफ्टिंग के साथ मोस्टली फियर है लोगों के मन में कि इतना हेवी वेट में कैसे उठा पाऊंगा. लेकिन पावर लिफ्टिंग जैसा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कोई ऐसा स्पोर्ट ही नहीं है. लोग चेस खेलना भी एक पॉइंट पे बंद कर देते हैं. क्यों कर देते हैं? वो भी स्ट्रेसफुल है काफ़ी. ऐसे नहीं कि बस बंदा बैठ रहा है कर रहे हैं, नहीं. लोग एक टाइम के बाद उनके वर्ल्ड टाइटल को डिफेंड करना बंद कर देते हैं. मैग्नेस को देखे मैग्नेस ने अभी किया, अभी स्ट्रीमिंग कर रहा है. वो लोग बोलते हैं मैं उसकी तरह दिखता हूँ, मैं ऐसे दिखता हूँ. कौन सा डायलॉग याद है? मूवी वाला कौन सा तो डायलॉग मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, परेश रावल का ही है. परेश रावल का ही है एग्जैक्टली. वैसे दिखता हूँ. आई गेस भूल-भुलैया. नहीं ये नहीं परेश रावल नहीं, परेश रावल नहीं. वो उसका नाम क्या है जो भूल-भुलैया में पूरा लाल ऐसे लगा के आता है. हाँ, छोटा पंडित. हाँ, मैं वैसे दिखता हूँ ऐसे करता है. भाई मुझे लोग है ना, आज तो क्या मेरे एक नए वाले रील में
श्रेयस अय्यर को टैग कर दिया और मुझे बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि रियल रियल आईडी से आओ। अभी मैं श्रेयस अय्यर की तरह भी दिखता हूँ। अच्छी बात यह है कि मैं जिनकी तरह भी दिखता हूँ वो सब लोग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा वेल इस्टेब्लिश्ड है, सो आई एम हैप्पी। मैं भी बनूंगा। एडवांटेज ही है। हाँ ना, मैग्नस कार्लसन शायद उसका नाम है पूरा ना। मैग्नस कार्लसन। हाँ वो हो गया, श्रेयस अय्यर हो गया, उसके बाद कुछ लोग मुझे जेफ निपट की तरह भी बोलते हैं कि मैं दिखता हूँ। जेफ निपड़ या कैसे? देख तू कंपेयर कर, कंपेयर कर, कुछ कुछ एंगल पे मैं दिखता हूँ उसकी तरह। वो थोड़ा बटला है लेकिन दिखता हूँ। अभी लोगों ने कमेंट किए है भाई, कमेंट किए लोगों ने, मैं खुद हैंग हूँ कि भाई लोग इतना ऑब्जर्व कब कैसे कर लेते हैं, लेकिन किया है लोगों ने। तो हम लोग पीडी के बारे में बात कर रहे थे अभी, उसके रिलेटेड मुझे कुछ पूछना है आपसे। पूछो भाई। आपको क्या लगता है कितने परसेंट लिफ्टर्स अभी इंडिया में आर एनहांस्ड? क्योंकि इतने कुछ रैम्पेंट नहीं तो बोल नहीं सकते है। ऐसे। इशू ये है ना कि जब तक थोड़ा मतलब ऐसे ऑफ लग सकता ही है, लेकिन जो पुराने मेंटेलिटी के जो कोचेस हैं, मोस्टली मैंने वही देखा है। अभी जो न्यू एज पावर लिफ्टिंग कोचेस हैं ना, उनको पता है कि लिमिटेशंस क्या है, कहाँ पे आती है। लेकिन आई फील कि जो ओल्ड एज कोचेस हैं वो उनके लिफ्टर्स को बहुत जल्दी पेट्स देना चालू कर देते हैं, बहुत जल्दी, टू अर्ली। टू अर्ली। प्रोग्रेस नहीं हो रहा, ले लो, बट दे डोंट ट्राई टू डिग डीप इनटू द प्रोग्राम इटसेल्फ कि भाई प्रोग्राम में कुछ गलती हो रहा है क्या, देखो। सो आई फील कि अगर सभी लोग एजुकेटेड हो गए तो इसका जो रेशियो है वो थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन अभी का मैं रेशियो कुछ नहीं बोल सकता, बिकॉज मतलब बीच में हमारा किसी के साथ डिस्कशन ये भी हो रहा था कि भाई जो लोग इंजेक्टेबल्स यूज़ करते हैं कंपटीशन के पहले, मोस्टली वो, मतलब आई कैन बी रॉन्ग अबाउट दिस, मुझे उनके बारे में इतना कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं ऐसे जस्ट बात कर रहा था किसी के साथ, तो मुझे जो बंदा खुद लेता है उसने बोला कि भाई हम ऐसे कुछ सब्सटेंस ले ही नहीं सकते टर्माइन और इसके अलावा जो हमें एक्चुअली डायरेक्टली बेनिफिट करेगा। हम बस विटामिन डी, कैल्शियम सैंडोज, ये जो बीच में हुआ था ना सब लफड़ा, यही लेते हैं, ऐसे बोले। मैंने बोला भाई लेकिन इतना पॉइंट क्या है मस्ती फिर करना ही उसका? क्यों है? उसका पॉइंट क्या है? इतना मस्ती करना ही क्यों है? मतलब मुझे लगता तुम है इतना सिरिंज वगैरह सब लेके वेन्यू पे आओगे, फिर छुप छुप के उसको लगाओगे, क्यों करना है? क्यों करना है 3 महीने विटामिन डी भाई? कैप्सूल खा इलेक्ट्रॉल लो। भी खत्म हो गया, इलेक्ट्रॉल में सब कुछ कवर हो जाता है, कुछ नहीं चाहिए और। और तू इतना खुद को डिहाइड्रेट भी नहीं करता है, फिर खुद को इतना बोलते ना उपाशी भी नहीं रखते, उपाशी एज इन फास्टेड स्टेट में भी नहीं रखते कि उनको ये करना है। एंड भाई लोगों को इंडिया में वेट कट करना ही नहीं आता। मैं अभी भी हंसी आती है मुझे जब मैं देखता हूँ ना लोगों को, वेट कट करना है तो ग्राउंड पे दौड़ते बैठते हैं। अरे भाई अपना गेम परफॉर्मेंस का है, तो वहाँ पे ही दौड़ लेगा तो तू उधर जाके क्या परफॉर्म करेगा? यू आर जस्ट लूजिंग 20-30 kgs आउट ऑफ वट एवर यू आर डूइंग। कितने सिंपल स्टेप्स है वेट को कट करने के लिए, गट कट कर लो, वाटर लोडिंग कर लो। वाटर लोडिंग वाटर कट में भी डिफरेंस है। वाटर कट जो होगा वो बॉडी बिल्डर्स करते हैं, वाटर लोडिंग जो करते हैं वो पावर लिफ्टर्स करते हैं। हम अपने बॉडी को इतना पानी पिलाते हैं कि बॉडी बोलते हैं ना ऑस्मोसिस में चले जाता है, फील इफ इट इज़ अ राइट वर्ड, राइट? मैं भूल जाता हूँ सारे टर्म्स को, लेकिन इट वर्क्स। ठीक है, तो बॉडी बहुत ज़्यादा पानी स्टोर कर लेती है, देन वी कट ऑफ द वाटर फॉर 24 आवर्स में भी 48 आवर्स। ठीक है, उसके बाद बॉडी पूरा पानी फ्लश आउट कर लेती है। आधी बॉडी तो अपनी पानी ही है, उसमें भी 2-3 किलो ऐसे ही निकल जाता है। नॉर्मल गट कट कर लेगा तो ऐसी चीज़ें खाएगा, नॉर्मल कैलोरीज सेम कैलोरीज रखनी है, खाना कम नहीं करना है, खाना सेम रखना है। बस जो गट में ज़्यादा टाइम तक रुकेगा नहीं या फिर कैलोरी डेंस होगा, ऐसी चीज़ें खा के तू ईजिली, मतलब मैंने लोगों का वेट कम किया है, 5 kg 8 kg ऐसे गट कर वाटर लोडिंग में ही कम हो जाता है। और फिर भी ये लोग मतलब दौड़ते हैं, ये करते वो करते हैं, फिर क्या वो झंडू बामी लगाएंगे, फिर ये करेंगे, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल स्टेप्स है चीज़ों को करने के लिए, लेकिन लोग कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। सो ये सब कुछ बताने का बेसिक रीज़न यही है कि जब तक एजुकेशन नहीं आता इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग, तब तक इम्प्रूवमेंट दिखना थोड़ा मुश्किल है। एंड तब तक जो नए लिफ्टर्स है जो भूखे हैं प्रोग्रेस के लिए, वो इंजेक्टेबल्स लेते ही रहेंगे, क्योंकि उनको सिखाने वाला कोई बंदा है ही नहीं। ठीक है, एंड हम इंडिविजुअली कितना बता सकते हैं, हर किसी को तो नहीं बता सकते। एंड आई फील कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कोचेस की भी है कि भाई हम किसी को इंजेक्टेबल्स दे ही क्यों,
उसका गोल क्या है देख, वो सही में अभी अभी उसने लिफ्टिंग चालू करके 1 साल भी नहीं हुआ। अगर कोई बंदा कुछ लेता है 10 साल के बाद तो इट मेक सेंस, ही वॉन्ट्स टू एक्सप्लोर, मे बी ही वॉन्ट्स टू सी कि वो उसके बॉडी को और थोड़ा एज देके कितना आगे जा सकता है, दैट मेक्स सेंस। नए लड़कों को इतना डोपिंग वगैरह में फंसाने की, अभी अभी देख ना वो जो पोस्ट रिलीज़ हुआ, जस्ट सुबह आज। जस्ट सुबह आज रिलीज़ हुआ, हाँ। ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा लेकिन एक स्पेसिफिक मैं बोलना चाहता हूँ, वो माइनर पकड़ा गया, माइनर बच्चा, 13 साल का बच्चा। भाई उसके कोच ने उसको क्या दिया होगा, उसमें लिखा है क्या दिया था एक्चुअली, लेकिन क्यों दिया होगा, क्या रीज़न था भाई, माइनर था वो। तो अभी इस केस में मुझे खुद क्वेश्चन है कि एक्शन उस माइनर के ऊपर लिया जाएगा या फिर उसके कोच के ऊपर लिया जाएगा, एंड वो कोच भी एक्चुअल सर्टिफाइड है या फिर रजिस्टर्ड है या नहीं है, वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। अभी इंडिया में ये तो कुछ है ही नहीं, लेकिन आई फील कि पॉसिबिलिटी है कि आगे जाके ये थोड़ा और स्ट्रिक्ट होगा, कि बोलते ना रजिस्टर्ड कोचेस ही एक स्पेसिफिक एसोसिएशन के साथ आके मीट हैंडलिंग करेंगे या फिर जो कुछ भी है। क्योंकि वो बहुत स्कैरी था मेरे लिए, 13 साल की उम्र में बच्चों को ये देना। भाई 13 साल की उम्र में वो ऑलरेडी सुपर ह्यूमन रहते हैं। हाँ, लिफ्ट कर रहा है तो ऑलरेडी वो है। नहीं नहीं, वो एथलेटिक्स में था, अच्छा। लिफ्ट में नहीं था, पावर लिफ्टिंग में नहीं था, एथलेटिक्स में था। लोगों को ये भी लगता है कि पावर लिफ्टिंग में ज़्यादा डोपिंग रहता है। एथलेटिक्स हो गया, चेस हो गया, बैडमिंटन हो गया, एक्वा एथलेटिक्स हो गया, सब जगह पे डोपिंग चलता है। बस नाम खराब बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग का है और वेट लिफ्टिंग का है। क्योंकि क्या, वो जो कुछ भी टेस्टोस्टेरोन लेते हैं पावर लिफ्टिंग में, वेट लिफ्टिंग में, जस्ट बिकॉज यू आर एक्चुअली आइसोलेटिंग द मसल, वी स्टार्ट गेटिंग बिगर, विजिबल ज़्यादा है। एग्जैक्टली, सो इसीलिए दिखता है, दैट्स इट। लेकिन ये नॉर्मल चीज़ें रिकवरी के लिए तो सारे सारे लोग लेते हैं। स्टेरॉइड्स करता कुछ नहीं है, स्टेरॉइड्स बस आपको सुपर ह्यूमन रिकवरी देता है, बाकी और कुछ नहीं। तो लोगों को समझना चाहिए। वो जो 13 साल के बच्चे के बारे में आप बोल रहे थे ना, वो एग्जाम्पल है ना। मैं जो पहले जो क्वेश्चन किया था आपको कि स्ट्रेंथ कल्चर राइट डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, अगर ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है कि हम बस हाइप पे ही जी रहे हैं, तो हम लोग तो बबल पे जी रहे हैं ना, एक जो कहीं ना कहीं तो फूटेगा। पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ ना कि जब तक पुराने लोग कुर्सी को छोड़ेंगे नहीं और नए लोग उस पर बैठेंगे नहीं, तब तक एक रेवोल्यूशन बनेगा नहीं। समझ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? थोड़ा एजुकेशन तो चाहिए, एजुकेशन जब तक नहीं आएगा तब तक ये चीज़ें चेंज नहीं होगी, और एजुकेशन ही चाहिए इसके लिए, बाकी और कुछ नहीं। मुझे लगता है कि मतलब हम जिनको फॉलो करते हैं, बच्चे अभी क्या किसको फॉलो कर रहे हैं, जिनको नाम बड़े बड़े फॉलो कर रहे हैं, तो दे आर ओनली शोइंग नंबर्स ना एक पॉइंट पे। तो वो गलत चीज़ है मुझे लगता है, ऐसे कि खाली नंबर्स दिखाने से अब पूरी जर्नी दिखानी पड़ती है आपको, लोगों को ऐसे पूरा होलसम दिखाना पड़ता है कि टाइम तो लगता है, ये बताना भी है। ऐसे नंबर्स आप खाली दिखा दोगे तो गलत एक्सपेक्टेशन सेट हो रहे हैं, इसीलिए तो कोई चेज कर रहा है बहुत फोकस्ड होके कि नहीं ये नंबर नहीं आएंगे तो। पावर लिफ्टिंग इज़ अ मैराथन ब्रो, एंड जो ये अभी इन्फ्लुएंसर्स दिखा रहे हैं, ये आई वोंट से इट इज़ रॉन्ग, बिकॉज एवरी वन इज़ हंग्री टू गेट स्ट्रॉन्गर फास्टर, बट आगे जाके इनको भी इश्यूज होंगे। वॉट एवर यू गेन क्विकली गोज अवे क्विकली। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? सो पॉसिबिलिटी है कि आगे जाके इनको बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। बहुत कम टाइम में इन्होंने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की, टोटली गिविंग देम ऑल द क्रेडिट्स, राइट? बट यही सेम चीज़ हर किसी ने कॉपी करना नेसेसरी नहीं है, समझ रहे हैं? और उसके ऊपर एक अच्छे गाइडेंस में, हमें पता नहीं है वो बंदा कितने टाइम के लिए काम करता है दिन में, उसकी लाइफ क्या है, कैसी है। सो जब टीनेजर्स इस चीज़ को कॉपी करने की कोशिश करते हैं कि भाई उस बंदे ने 3 महीनों में मेरा खुद का इतना इंक्रीज़ कर लिया, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तू भी कर सकता है, लेकिन तुझे देखना पड़ेगा कि तेरी प्रायोरिटीज़ भी क्या है, वेयर यू आर एक्चुअली हेडिंग, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, वो सब कुछ देखना पड़ेगा ना। अभी अभी ये सीन कैसा है कि ये जितना लिफ्टिंग करेंगे उतना इनको अर्निंग के चांसेस मिलते हैं। सो इनका पेट इनकी लिफ्टिंग के ऊपर है, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसलिए वो कर रहे हैं। तुम देखो ना भाई, तुम्हारा है क्या इतना नाम अभी तक बना है क्या? तुम रेडी हो क्या इतना सब कुछ डेडिकेट करने के लिए? क्योंकि ये चीज़ तो है भाई,
ऐसे नहीं कि वो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, नहीं, मेहनत तो सब मेहनत कर खतरनाक वाली चल रही है। मैं सामने से भी मिलूंगा तो भी मैं यही बोलता हूँ कि भाई मेहनत तो तू कर रहा है, हर कोई कर रहा है। और अभी जो कोई भी इधर टॉप पे है ना पावर लिफ्टिंग में, उन सबको जानता हूँ, सबको मिल चुका हूँ, सबका सब कुछ पता है मुझे, जितना जो कुछ भी है, ठीक है। दोस्त नहीं बोलूँगा मैं किसी को, बिकॉज इतना मैं किसी के साथ क्लोज बनता ही नहीं कि बहुत ज़्यादा डीप में चला जाऊँ। ये मेहनत तो सबकी है, लेकिन इनका ये भी है कि भाई ऑफ कैमरा इनको बहुत सारे इश्यूज भी हैं जो ये दिखाते नहीं है। वो इन अ वे अच्छा भी है, इन अ वे वो बुरा भी है। इन अ वे अच्छा है बिकॉज मे बी वो नेगेटिविटी फैलाना नहीं चाहते। एक दूसरे टाइप पे एक बुरा भी ऐसा है कि लोगों को बस लगता है कि भाई बस लिफ्ट बढ़ती जाएंगी। भाई ऐसे नहीं रहता। पेन टॉलरेंस उन लोगों का बहुत खतरनाक है। पेन टॉलरेंस उनका बहुत खतरनाक है बिकॉज उनको पता है कि उनका पेट उसके ऊपर है। मे बी आई एम नॉट श्योर, मुझे पता नहीं वो पैसा कहाँ से कमाते हैं, किधर से कमाते हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ पता है कि अगर वो स्ट्रांग बनते रहे, उनका हाइप कंटिन्यूसली मेंटेन रहने वाला है। जब तक उनका हाइप है तब तक उनका नाम है, समझ रहे हैं। जो बेसिकली जो मैंने लैरिल्स का बोला कि लैरिल्स ने उसके पूरे प्राइम में इतना ब्लास्टिंग क्यों किया पीईडीज के ऊपर, बिकॉज उसको नाम बनाना था। दिस इज़ नॉट न्यू, ये बहुत पुरानी चीज़ है जो अभी चल रहा है इंडियन पावर लिफ्टिंग इंडस्ट्री में, बहुत पुरानी चीज़ है। लेकिन बस वही इंडिया में नहीं हो रही है, फर्स्ट टाइम हो रही है। तो इसके पॉजिटिव बेनिफिट्स, नेगेटिव बेनिफिट्स और थोड़े स्प्राउट होने के लिए टाइम है। दिस इज़ वे टू अर्ली टू जज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, समझ रहा है। बिकॉज अभी बस गिन चुन के 4-5 लोग ही है जो इतना कर रहे हैं, अभी और बहुत लोग आएंगे। क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है कि अच्छा है, ठीक है, हाइप मिल रहा है एक स्पोर्ट को तो अच्छी ही बात है। लेकिन वो भी है देखना, जब उस बंदे ने मतलब जिनकी भी अपन बात कर रहे हैं, उन्होंने बीच में ऐसे डाल दिया कि मेरा ये दर्द हो रहा है, मेरा वो दर्द हो रहा है, तो उसको लेके भी लोग क्रिटिक करते हैं उन्हीं लोगों को। तो वो भी इन अ वे मेरे हिसाब से बुरी बात है। अगर बंदे ने मुंह खोल के सही में बोला कि मेरा ये दर्द हो रहा है, तो उसमें भी तुम्हें चुभन है, उसने नहीं बोला तो भी उसमें चुभन है। मतलब क्या बोले अभी उसमें, नहीं, उनकी समझ इमेज रहे वो सलमान खान वाली बन गई है ना, नो कि कमेंट्स भाई। एक 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 टाइप की मूवी ही करेंगे वो लोग, दूसरी टाइप की नहीं कर सकते, चलेगी ही नहीं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते दूसरे टाइप का। मैंने एक इंटरव्यू में देखा था, तो वो एड कंपनी वाले का ही किसी का तो इंटरव्यू हाँ था, हाँ, तो उसमें उसने बोला था कि सलमान खान ने उसको मुंह के ऊपर बोला कि जस्ट शोकेस मी मोर देन लाइफ, क्या कुछ तो ऐसा, लार्जर देन लाइफ लार्जर देन लाइफ दिखाओ, मेरा उसी में सब चलेगा। चलेगा। तो उसको भी पता है कि उसका किस में चलता है। सेम ही बढ़िया। शाहरुख खान, सेम ही सलमान हाँ, खान। एक्टिंग तो बढ़िया करी उसने बजरंगी भाईजान में, पर उसके हिसाब से तो वो उतनी नहीं चली ना। पर बढ़िया थी एक्टिंग, मुझे तो अच्छी लगी काफ़ी। मैं इतना नहीं, मतलब मैं रिसेंटली बॉलीवुड को देखना ही बंद कर दिया। जो पहले वाला बॉलीवुड था वो अलग ही था, मतलब अभी वो हिट नहीं होता इतना। तो बहुत कम मूवीज है ऐसे जो तो हिट होती मुझे है। भी वही लगता है कि ये जो एक सोशल मीडिया इज़ अ गेम ऑफ एक्सट्रीम्स, मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक एक्सट्रीम कैरेक्टर तो फॉलो करना पड़ेगा। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि तू कितने रिस्क लेने के लिए तैयार है, उसके ऊपर डिपेंड है ये सब कुछ। वो लोग रिस्क ले रहे हैं, उनको प्रोग्रेस दिख रहा है, आगे बढ़ते जा रहे हैं, पैसे भी मिल रहे हैं, लिफ्ट्स भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, हो रहा है, नथिंग बैड इन इट। नो, बट तू जो बोल रहा है ना कि उनको ये भी दिखाना चाहिए, वो भी दिखाना चाहिए, आई फील कि वो वो टाइप ऑफ कंटेंट आने के लिए थोड़ा और टाइम है। जैसे अभी तू सैम सुलेक, पता है तुझे? हाँ उसके वीडियोस देखता है, ट्रेनिंग वीडियोस, हाँ, कभी कभी। नो एडिटिंग नथिंग, बस कैमरा रखता है, बस बक 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 करते जाता है। आई फील कि उसके जितना वो जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन है ना, वो किसी का नहीं होगा फिटनेस इंडस्ट्री में। 30-30 मिनट की वीडियो बनाता है बंदा। बंदा है, उसको मूवी की तरह देखते हैं लोग, सही में मूवी की तरह देखते हैं। लेकिन अभी सैम सुले को भी क्रिटिक करने वाले कितने लोग हैं, समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सो डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिटिक्स, वो होते ही रहने वाला है। एंड यूट्यूब ऐसा है कि पीपल उसको यूज़ करते हैं टू शो देयर लाइफ, बट टेक्निकली वो होता ही नहीं है। लाइफ यूट्यूब के लिए बनाते हैं लोग, शेड्यूल बनाएंगे, हाँ मैं यूट्यूब पे ऐसे दिखाऊंगा, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, मैं ये खाता हूँ, मैं वो, नहीं रहता वैसे। क्योंकि लाइफ तो बोरिंग होती है ना। भाई बोरिंग रहते हैं, बहुत बोरिंग रहते हैं।
एंड वही बिकता है जो दूसरे के पास नहीं होता है, समझ रहे हैं? मेरे पास मर्सिडीज है, तेरे पास नहीं है, तो लोग मुझे ही देखेंगे जस्ट टू कि भाई इसको देख के हमारे पास भी आ जाएगी। मेरे पास तो है मर्सिडीज, समझ रहा है? कर लिया मैंने मैनिफेस्ट। मर्सिडीज रख के 300 किलो की डेडलिफ्ट मारूंगा मैं बगल में। मैं बोल दिया ना तुझे, अभी मैंने मार दिया, हो गया। आप एक एथलीट भी रहे हैं, मतलब हैं, सॉरी। और थोड़ा हर्ट हुआ लेकिन ठीक है। नहीं नहीं है अभी भी। नॉट स्ट्रांग इनफ नहीं नहीं, बट सून इनफ। सुन इनफ। पर नहीं, काफी स्ट्रांग है यार, ऐसे तो नहीं है, बहुत ज्यादा है। देख मेरी प्रोग्रेस मुझे पता है, मैं बहुत जल्दी कर सकता हूँ। मैंने वेदांत को ही बोला था, वेदांत देख मैं अभी 600 किलो भी नहीं कर पा रहा, 590 कर रहा हूँ, मैं तुझे कोचिंग छोड़ने से पहले 700 किलो करके दिखाऊंगा। 700 नहीं हुआ लेकिन 690 मैंने करके दिखाया उसको। एंड कंपटीशन के टाइम पे थोड़े लफड़े हुए जो मैं भी दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। लेकिन शॉर्ट में आंसर यही दूंगा कि लोगों को हैंडल करना बहुत मुश्किल रहता है। एंड मैंने मेरे कंपटीशन के पूरे 4 दिन लोगों को हैंडल किया है कंपटीशन के पहले। एंड डूइंग दैट ऑन अ बॉडी वेट ऑफ 110 kgs इज़ वेरी हार्ड ऑन बॉडी। तो उसका है बहुत सारी रीज़न है, लोगों को लगेंगे फिर रीज़न दे रहा हूँ, जो कुछ भी है। बहुत अंडर परफॉर्म किया मैंने एक्चुअली नेट्स में। 650 तो मेरी ओपनर टोटल थी, 705 707 मेरी प्रोजेक्टेड टोटल थी जो हमें करनी थी, वो हाथ में थी। लेकिन नसीब मेरा अच्छा, मैं कंपटीशन में जाने से पहले मंदिर में जाके आया था, हनुमान जी के आशीर्वाद लिए थे, इसीलिए एटलीस्ट मेरी एक लिफ्ट तो कंप्लीट हुई। एंड फनी पार्ट इज़ कि मैं मेरी एक लिफ्ट कंप्लीट करके ही जीता हूँ, बस एक ओपनर लिफ्ट, उसके बाद मेरी एक भी लिफ्ट हिली नहीं। जब मैं स्क्वाट ले रहा था ना तब मेरे पैर शिवर हो रहे थे पूरे, वो जो फीवर के टाइम पे जैसे रहता है ना, हेवी लेग फील होता है, वैसे हो रहा था। लेकिन बस वही मुझे अभी भी लगता है कि वो जो भी मेरा प्रेप था ना, वो जय श्री राम बोल के ही मेरा आगे चले गया, नहीं तो मैं नहीं जीत, मैं मेडल भी नहीं लगता। लेकिन एक था मेरा कि सब जूनियर में एक मेडल चाहिए, जूनियर में एक मेडल चाहिए, ओपन में एक मेडल चाहिए, उसके बाद मैं कम्पीट नहीं करूँगा। मुझे ऐसा लॉन्ग टर्म कम्पीटिंग पसंद नहीं है, बिकॉज मुझे थोड़ा मेरा कोचिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है। सो अभी ये मेरा लास्ट ईयर था नेशनल जूनियर का, ले लिया मेडल। वो कैसे लिया वो डजेंट मैटर, मुझे मेडल चाहिए था ना, वो मेडल मिल गया। अभी ओपन का जो है, ओपन का थोड़ा मेरा स्ट्रिक्ट है कि इतना इतना केजी टोटल चाहिए और उतने टोटल के ऊपर ही मुझे मेडल चाहिए, और वो भी गोल्ड ही चाहिए, समझ रहा है? तो अभी ओपन का तो मेरे पास बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। तो अभी सबसे पहले कोचिंग करने में मज़ा आता है रे भाई। तू सोच ना, तू अकेले जगह खेलेगा, अकेले मेडल लेके आएगा। मैं अकेले जाता हूँ, 4 लोगों के मेडल लेके आता हूँ। इम्पैक्ट समझ रहा है तू? 4 लोगों को मैं इंडिविजुअली 4 मेडल दे रहा हूँ, कितना हुआ? कितने मेडल्स में लेके आ रहा हूँ साथ में? 16 कैसे हुए? 4 हर बंदे को 4 मेडल मिल रहे हैं, समझ रहा है? तो 4 बंदों के लेके गए थे ना। हाँ, तो कितना हुआ? 16 हुआ, हाँ ठीक है। देख रहा था मैं। देख रहा था मैच अच्छा है कि नहीं। सही है। सही है। तो इंडिया में ऐसा क्या सीन है अभी कि 1 साल हुआ, 2 साल हुआ लोग को लिफ्ट करते हुए, एंड दे सडनली डिसाइड टू बिकम अ कोच? They are trying to monetize it in a wrong way. The easiest way to make money is to help someone do what you can do. Are you getting me? उसके लिए कुछ तुझे सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। तो अगर उसको दिखा रहा है कि मैं 200 kg डेडलिफ्ट कर रहा हूँ, एंड यू आर गिविंग हिम, यू आर सेलिंग होप बेसिकली, जो अपना ये देवगढ़ भी करता है। नाम नहीं लेना चाहिए, साला सू कर देगा। अच्छी बात है। चलो ठीक है, उसको ब्लीप कर दे, बूप कर दे, क्या रहता है वो कर दे, नहीं तो रहने दे। तो बेसिकली वही है कि लोग होप सेल कर रहे हैं कि देख भाई मैं भी 200 करता हूँ, तो अभी 140 पे तुझे भी 200 करवा दूंगा, वही है। और इजी मनी है ना, लोग दे देते हैं कि भाई देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं क्या होगा उसमें। लेकिन देयर इज अ डिफरेंस, हमेशा अ गुड एथलीट कांट बी अ गुड कोच, ठीक है? वाइस वर्सा भी है, अ गुड कोच कांट बी अ गुड एथलीट। बट आई फील कि इफ़ यू आर अ गुड कोच फर्स्ट एंड देन यू ट्राई टू बिकम अ एथलीट, यू माइट गेट बेटर एट बोथ ऑफ देम।
ठीक है, जैसे मेरे लिए मैंने शुरुआत की एथलीट लाइफ से, उसके बाद मैंने टाइम लिया बिकॉज मैंने वो लूप उधर ढूंढा, मुझे पता चला कि भाई लिफ्टिंग कल्चर इंडिया में बूम करेगा, लेकिन बूम करने के लिए लिफ्टिंग के बारे में नॉलेज ही नहीं है लोगों को, प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं, कुछ नहीं है। मुझे अभी भी प्राउड हो कुछ कुछ डिसीजंस के ऊपर, मैंने राइट टाइम पे राइट जगह पे मैंने ये लिया था, गैप लिया था। मतलब मेरे एशियंस होने के बाद मैंने गैप लेके मैंने डिसाइड किया कि भाई अभी मैं पढ़ाई करूँगा, बिकॉज मुझे पता था उस टाइम पे भी कि मैं जब भी लिफ्टिंग फिर से स्टार्ट करूँगा आई वुड बी एबल टू कैच अप विद एवरीवन ऐसे। उस भाई भरोसा है खुद के बॉडी के ऊपर, खुद के खून के ऊपर, खुद के बैकग्राउंड के ऊपर भरोसा है, ठीक है। तो उस टाइम पे आई इन्वेस्टेड लॉट ऑफ टाइम इन लर्निंग एंड दिस इज़ वाई आई बिकेम थोड़ा बहुत नोन टू अदर लिफ्टर्स एज वेल। सो वही है, पर अभी का सीन वही है यार कि इजी मनी है इसलिए हर कोई कर रहा है, हर कोई करने की कोशिश कर रहा है, और हर किसी को हम रोक तो नहीं सकते। अभी ये जो डिसीजन है किसी को हायर करना है किसको नहीं, ये टोटली उस लिफ्टर के ऊपर डिपेंड करता है। एंड पता है तुझे, ये मतलब छोटे छोटे जिम्स में बहुत चलता है, छोटे छोटे जिम्स में भाई लोगों को क्या करते हैं बाप रे बाप, पीटी के नाम पे कुछ भी सिखाते हैं, कुछ भी। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं खुद को ये कर रहा हूँ, क्या बोलते उसको, वर्ड नहीं याद आ रहा, इतना कम चार्ज करके मैं इतना नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ ना लोगों को, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं मैं बहुत खुद को लो ये कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ। हाँ लो सेल कर रहा हूँ, क्योंकि वही लोग जो नॉर्मल लोग हैं वो पीटी में इतना पैसा खर्च करते और सिखाते क्या उनको, ऐसे करो वैसे करो, बाप रे बाप। और फिर वही लोग बाद में उनको फिर पीईडीज के ऊपर लेके जाते बिकॉज उनको सिखाने के लिए कुछ रहता ही नहीं है उनको, बोलते ना चीज़ें ब्रेक डाउन करने की आदत ही नहीं है कि ये ऐसे हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वैसे हो रहा है तो उससे ऐसे होगा क्या, ऐसे। तो अगर एक एथलीट आज के डेट में एक कोच चूज करने जा रहा है तो आपके हिसाब से उसको क्या क्या देखना चाहिए एक अच्छे कोच के लिए? अच्छे कोच के लिए तो अभी सबसे बड़ा पोर्टफोलियो जो है वो इंस्टाग्राम ही है भाई, उसके जाके पोस्ट देख कितना अच्छा कंटेंट डाल रहा है, उसके क्लाइंट्स के रिजल्ट कैसे हैं, उनके क्लाइंट्स के साथ में भी बात करके देख सकता है, मे बी उस कोच के साथ भी बात करके देख सकता है, उसका कंटेंट देख के तुझे आइडिया मिलेगा कि वॉट यू आर ट्राइंग टू गेट फ्रॉम हिम इज़ इक्विवेलेंट टू वॉट यू आर सॉर्ट ऑफ, बोलते ना ट्राइंग टू गेट, ऐसे। तो वो एक हो गया। उसके बाद डेफिनेटली वो थोड़ा बैकग्राउंड भी देखना ही पड़ेगा ना वो अगर मतलब ऐसा थोड़ा होगा तो नहीं, मतलब इसके लिए एटलीस्ट मेरे पास तो आंसर नहीं, बिकॉज मैंने उस पर्सपेक्टिव से कभी देखा नहीं। मैंने अभी तक लाइफ में बस मेरे 4 कोचेस रहे। पहले मेरे डैड, उसके बाद सागर मोरे जो हमारे इक्विप लिफ्टिंग के कोच थे जिन्होंने मुझे इक्विप लिफ्टिंग पूरा सिखाया। उसके बाद अनिकेत के साथ मैंने 1 साल के लिए काम किया, अनिकेत कामले, एंड उसके बाद मैंने वेदांत के साथ काम किया। और ये मतलब सागर सर भी टेक्निकली हमारे फैमिली फ्रेंड ही है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता मैं कभी किसी फॉरेन बंदे के साथ कभी काम कर पाऊंगा, फॉरेन एज इन फॉरेन का बंदा नहीं, लेकिन जिसको मैं पहचानता नहीं हूँ। आने के ऊपर मैंने ट्रस्ट किया बिकॉज ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। सेम थिंग विद वेदांत। वेदांत को मैंने बता के ही रखा था कि भाई मैं तेरे साथ काम कर रहा हूँ बिकॉज यू नो मी, आई नो यू, वी विल रॉक टुगेदर। ऐसा सीन हुआ था। मैं हमेशा वो वही एक बोलता ट्रस्ट रहता हूँ, है, हाँ एक मैं ट्रस्ट हमेशा रहता है। वही, मैं मुझे और जो भी मेरे ऊपर एक बर्डन था, मेरे ऊपर एक था कि मुझे वेदांत की कोचिंग को प्रूव करके दिखाना है। मुझे ऐसा लगता है कि एक एथलीट को जिंदगी भी जीनी चाहिए। अरे भाई ऑफ कोर्स। ये सही बात है कि बहुत ऑब्सेस्ड होना चाहिए मैंने मैंने मेरे बहुत सारे एथलीट्स को बोला है कि भाई रेस्ट लिया करो। हेमांगिनी का ही टॉपिक, चलो हेमांगिनी का मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज पॉडकास्ट पे यहाँ पे आ चुकी है, यू हैव टॉक्ड विद हर, तो तुझे थोड़ा आइडिया है उसका। उसने उसके पॉडकास्ट में भी शेयर किया था आई गेस, कि कंपटीशन खेल के आई, नेक्स्ट डे शी टेक्स्टेड मी कि मुझे कल से प्रैक्टिस चालू। मैंने उसको बोला भाई रेस्ट ले, आराम कर, नहीं सुनी, चालू किया ब्लॉग, 2 हफ्तों में बर्नआउट। तो यहाँ पे कहने की बात यही है कि एक बार एक प्रेप होने के बाद थोड़ा खुद को टाइम दो, रेस्ट लो, आराम करो, एंजॉय करो। लाइफ स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस बहुत अलग रहता है। फिजिकल स्ट्रेस चलो ठीक है, रिकवर हो जाता है। मेंटल स्ट्रेस और
लाइफ स्ट्रेस को रिकवर होने के लिए टाइम ही देना पड़ता है। और वो लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, ठीक है, कि कुछ लोग वैकेशन के लिए चले गए, कुछ लोग जंक फूड खा लिया, कुछ लोग अपने यारों के साथ कहीं पे मौज मस्ती करने चले गए, ऐसे रहता है। तो ये तो करना चाहिए, बहुत ज़्यादा केवमैन की तरह जी के कुछ पॉइंट नहीं बनेगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? थोड़ा बहुत तो लाइफ हैपनिंग होना चाहिए, तभी जाके तुम्हें बाकी की अपॉर्चुनिटीज़ भी दिखेंगी। मेरे भी ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। दे आर ऑब्सेस्ड टू ट्राई एंड कैच अप टू अदर पीपल। वो नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं, वो करना भी नहीं है। तो एक इंडिविजुअल एक स्पेसिफिक रीज़न के लिए अगर जेरोक्स कॉपी बनानी होती तो फिर क्या ही रहता ना, सब सेम ही रहते, कि इंडिविजुअल है। अभी मतलब एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक क्लाइंट है जो जिसने बचपन से ही अंडरफेड रहा है, वेजिटेरियन रहा है, उसके बाद आधी लाइफ हॉस्टल में गुजारी है, लिफ्टिंग उसने रिसेंटली 1-2 साल पहले चालू किया है। पॉसिबिलिटी ऑफ ही गेटिंग वे बियॉन्ड समवन हु इज़ लाइक मी, जिसने बहुत अर्ली एज में एक्चुअल डेड वेट के साथ ट्रेन करना चालू किया, हैड समवॉट गुड गाइडेंस विथ हिम। मुझे थोड़ा मेंटली भी पता है कि कैसे लगता है प्लेटू में ब्लॉक होके रखना या फिर रहना उस टाइम पे। उसने वो एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो एंड ऑफ द डे ये मैट्रिक टाइम का है ही ऐसा ना, कि वो तुम्हें देना ही पड़ेगा लाइफ में खुद को। बस वही है कि जो बंदा थोड़ा अर्ली स्टार्ट करता है उसको वो मैट्रिक थोड़ा जल्दी मिल जाता है, तुमको वो मिलने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन ये सबसे सबसे गलत बात है कि बोलते ना, किसी दूसरे को कैच करने की कोशिश नहीं, वो नहीं करना है कभी नहीं। खुद का देखो यार, तुम खुद के पीआरस देखो। मैं जब कंपटीशन में भी खेलने के लिए जाता हूँ ना, तब मैं क्लाइंट्स को वही बताता हूँ कि तुम जीत रहे हो नहीं जीत रहे हो वो मत देखो, तुम देखो तुम्हारा पीआर टूट रहा है नहीं टूट रहा। मेडल मिलना, रिकॉर्ड होना, ये सब कुछ जो है ना वो एक बाय प्रोडक्ट है, समझ रहा है? बाय प्रोडक्ट है तुम्हारे खुद के एफर्ट्स का, तो उसको उस हिसाब से ही देखो। आई थिंक कि एथलीट्स का एक विक्टिम मेंटेलिटी है स्पेशली इंडिया में, कि हम लोग को ये नहीं मिला, हम लोग को वो नहीं मिला, हम लोग को ये मिल जाता तो वो हो जाता। ये सारी चीज़ें फिर से आती है एजुकेशन के ऊपर, समझ रहे? लोगों को एजुकेशन ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है कि उनको ज़रूरी क्या है। ये जो लोग बोलते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि उनको सप्लीमेंट्स भर भर के चाहिए, एल कार्नाटीन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। भाई तू मुझे बता, तू तेरे फैमिली के साथ रह रहा है, तूने तेरे डैड को बोला कि पापा मुझे 1 लीटर दूध पीना है, मुझे आधा किलो राइस दिन का खाना है, वो कुछ भी कर लेंगे, तुझे वो खाना खिलाएंगे। कोई भी पेरेंट तुम्हें खाना खिलाने के लिए मना नहीं करेगा। एक एक इशू सॉल्व हो गया खाने का। समझ रहे? लोगों को एजुकेशन नहीं है। चलो ठीक है, तुझे चिकन नहीं दे रहे, चिकन नहीं दे रहे, ठीक है कोई बात नहीं। यू कैन ऑलवेज सब्सटीट्यूट चिकन विथ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, लॉट ऑफ चीप थिंग्स। सोया चंक्स हो गया, पोटैटोज हो गए, मिल्क हो गया, चपाती हो गई, सब में तो प्रोटीन है। डायरेक्ट सोर्स नहीं मिल रहा है लेकिन प्रोटीन तो मिल रहा है ना, टोटल कैलोरीज मिल रहे हैं ना तुम्हें। तो खाना तो कभी किसी को कम नहीं मिलने वाला। क्वालिटी वाइज ठीक है, हम बोल सकते कि हाँ थोड़ा क्वालिटी में डिफरेंस आ सकता है, लेकिन नहीं। ये जो विक्टिम मेंटालिटी वाले लोग हैं ना, इनको बेसिकली परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, उनको वो प्रिविलेजेस जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, प्रिविलेजेस चाहिए कि मेरे पास ये है। फिर उनको जिम में जाके वो प्रोटीन शेक खिलाना है, फिर वो पीना है, तभी उनको वो सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ भाई मेरी मसल बन रहा है, मेरी बॉडी बन रही है। फिर एक सिप लेते लेते वो बाइसेप देखेंगे। जिनको पता है ना कि काम कैसे चलाते हैं, वही लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो न्यूट्रिशन का तो सीन सॉर्टेड है। ऐसा कोई भी फैमिली नहीं होगी जो घर पे तुम्हें बोलेगा कि भाई कम खाना खा, कोई पेरेंट नहीं बोलेगा। और अगर कोई बोलता भी है, कोई पेरेंट बोलता भी है, तो भाई यूजुअली जो जो कोई भी लिफ्टिंग चालू करता है वो 15-16 साल की उम्र में चालू करता है। अभी सोर्सेस इतने हैं कमाने के, बंदा किधर से भी महीने के कुछ नहीं तो 5-10 हज़ार ऐसे कमा सकता है। एडिटिंग में हो गया, कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी मैं फाइनेंस गुरु नहीं बनना चाहता, लेकिन पैसे कमाना आज के एज में बहुत 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 आसान है। द पीपल हु क्राई दैट दे डोंट हैव मनी आर जस्ट लेजी टू ट्राई न्यू थिंग्स। दे जस्ट वॉन्ट टू बी स्पून फीडेड जो कुछ भी रहता है। आर यू गेटिंग मी? जो बंदा
असल में मेहनत करता है ना, उसको कभी इन चीज़ों की ज़रूरत ही, या फिर उनको एक ऐसी कमी महसूस ही नहीं होती कि मेरे पास ये नहीं है, बिकॉज उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर रहता है ना उसका। उसको पता है कि अगर उसको 2 अंडे ज़्यादा खाने तो उसको 2 काम ज़्यादा लेने पड़ेंगे। तो ये बोलना कि भाई मेरे पास ये होता तो मैं ये कर लेता, भाई तेरे पास वक्त है, मेहनत कर, कमा, यूज कर, समझ रहा है। ये बोल के तो तुझे कोई आके ऐसे नहीं देगा कि ले भाई बहुत आगे जाएगा। एक तो ये चीज़ बहुत बुरी है, लोग है ना स्पॉन्सरशिप्स के लिए आते हैं, मेरे पास आते हैं भाई, मुझे बोलते हैं लोग आप मुझे स्पॉन्सर कर दो। क्यों करो? तुमने अभी तक अचीव क्या किया है? 200 किलो लिफ्ट तो हर कोई करता है, उसमें स्पेशल क्या है? समझ रहा है। और एक टाइम पे कर भी लूँ स्पॉन्सर में उनको, तो उनको स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए, उनको पैसा चाहिए। उनका क्या कहना है कि आप मुझे ये मत दो, मुझे वो मत दो, आप मुझे पैसा दो। तो एंड ऑफ द डे ये पूरा स्कैम ही चीज़ चालू है अभी। वो रियल एथलीट्स नहीं है। रियल एथलीट को पता है कैसे जीना है, कैसे करना है। और अगर तुम ऐसे स्पोर्ट में आ रहे हो जिस स्पोर्ट में ज़रूरत ही है न्यूट्रिशन की ज़्यादा, बाकी की चीज़ों की ज़्यादा, तो तुम स्पोर्ट उस हिसाब से चूज़ करो ना। सिंपल सी बात है। लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती। लोगों को लगता है कि भाई हाँ मैं कर दूंगा ये वगैरह, ऐसे नहीं होता। जिस स्पोर्ट की जो ज़रूरतें है वो तो कंप्लीट करनी पड़ेगी। एंड खाना पीना यार मुझे पता नहीं, लोगों को बस वही है ना कि मेरे बॉडी में प्रोटीन नहीं जाए। अरे साले तू अंडे खा, सोया चंक्स खा, पनीर खा। मैं खुद पनीर खा के प्रोटीन मेरा गोल हिट करता हूँ। दिन का पनीर खाता हूँ मैं 100 ग्राम रात में। अभी वो क्यों खाता हूँ, उसका भी एजुकेशन इसलिए मुझे पता है। समझ रहे, केसिन प्रोटीन रहता है पनीर में। रात भर में हम जब सोते हैं तब हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस होती है, सबसे ज़्यादा एक्टिविटी चालू रहती है। वी बर्न लॉट ऑफ कैलोरीज व्हाइल वी आर स्लीपिंग। केसिन प्रोटीन बॉडी में ब्रेक डाउन होने के लिए, फिर डाइजेस्ट होने के लिए टाइम लेता है। दैट्स जस्ट अ स्मार्ट वे ऑफ डूइंग दैट। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैं झूठ नहीं बोल रहा, जब से मैंने रात में पनीर खाना चालू किया ना, माई रिकवरी हैज़ बीन ऑन पॉइंट, लिटरली ऑन पॉइंट। तो अगर किसी में ऐसे बंदे को पनीर खाने के लिए बोलूँगा तो उसको लगेगा कि भाई मैं क्या गरीबी में जी रहा हूँ। भाई क्या पागल लोग रहते हैं, और कुछ नहीं बोल सकता मैं। एजुकेशन की कमी है, लेकिन हाँ वही है। आपके हिसाब से एक आइडियल एथलीट कैसे होना चाहिए? how should we, like, how his or her mentality should be? ये बेस्ट आइडियल, ये वर्ड्स पे मैं बिलीव ही नहीं रखता। समझ रहे हैं। सभी का आइडियल जो होगा वो अलग अलग होगा। सो हम ये उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते कि आइडियल क्या है। मे बी मैं कुछ क्वालिटीज़ देखूंगा उसमें कि ये बंदा प्रॉब्लम सॉल्वर है या नहीं है, ये बंदा मेंटली कितना स्ट्रांग है, ये बंदा कितना दूर तक देख रहा है, ये बंदा कितना दूर जाना जाना चाहता है, ये बंदा कितना मेरे ऊपर ट्रस्ट रखता है। ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मैं देखूंगा। लेकिन ऐसे में किसी को क्लासीफाई नहीं कर सकता कि लाइक हाँ अगर तू ये कर रहा है तभी तू आइडल है। वो डिपेंड करता है उस बंदे के ऊपर। अगर देख मेरे पास, मैं तुझे बोला कि मेरे पास 40-50 साल की उम्र के भी लोग हैं, ठीक है। वो लोग दिन में बहुत घंटे काम करके हफ्ते में बस 2 से 3 बार ही ट्रेन करते हैं। दे आर स्टिल प्रोग्रेसिंग, दे आर आइडल एथलीट्स फॉर मी। मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जो 16-17 साल की उम्र के हैं, लेकिन जैसे उनकी एग्ज़ाम आती है उनको स्ट्रेस आता है, वो वर्कआउट करना बंद कर देते हैं। तो वो उनके जगह पे ठीक है, ये इनके जगह पे ठीक है। इट्स मोर अबाउट हाउ कंसिस्टेंट यू आर ट्राइंग टू बी एंड हाउ हार्ड यू एक्चुअली वांट इट। सो अगर इनिशियली कोई आज के डेट में डिसाइड करता है कि मेरे को पावर लिफ्टिंग करना है, एक तो डिसीजन भी एक बहुत ही ऐसे पॉइंट पे लेते हैं लोग कि हाइप के ऊपर ही लेते हैं उनके गोल्स। फोमो। हाँ, कि मैं मिस आउट कर रहा हूँ कुछ लिफ्टिंग के बारे में, इसलिए मेरे को पावर लिफ्टिंग करना चाहिए। वो नहीं है सही, मेरे को ऐसा लगता है। मुझे तो खुद आफ्टर लाइक 6-7 months ऑफ लिफ्टिंग मेरे को इसका मज़ा पता चला कि ये इंडिविजुअल स्पोर्ट है ना भाई, हम्म, ये पब्लिक स्पोर्ट नहीं है, इंडिविजुअल स्पोर्ट है। डिफरेंस समझ रहा है। हाँ, ये तो खुद के लिए कर रहा है, किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहा है। जिस दिन तो किसी को दिखाने के लिए कर रहा है तब गड़बड़ है। या फिर मे बी तब तू ऐसे लेवल तक पहुंच गया है कि तेरी भी कुछ तो ब्रांड वैल्यू है, नहीं फेस वैल्यू है,
तो उस टाइम पे वो चीज़ करके मे बी चल सकता है। लेकिन इंडिविजुअल स्पोर्ट है, इंडिविजुअल स्पोर्ट को इंडिविजुअल एंजॉय करो, अपने गोल्स को हिट करो, दूसरों को देख के उनके पीछे भागने का क्या पॉइंट है। आपने कभी दूसरे स्पोर्ट्स ट्राई नहीं किए? वेट लिफ्टिंग, आर्म रेसलिंग, ये तो काफ़ी रिलेटेड है स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स से। वेट लिफ्टिंग मैंने कॉलेज में एक बार ट्राई किया, बट इंडिया में नहीं है इतना अच्छे कोई सिखाने वाले। तो इंडिया में ऐसे कोई इंस्टीट्यूट्स ही नहीं है जहाँ पे यू विल एक्चुअली गेट टू लर्न वेरी डीप सॉर्ट ऑफ थिंग्स इनटू वेट लिफ्टिंग। और अगर है भी, मतलब दो मेरे दिमाग में है जो इधर वडगांव मावल में सिखाते हैं, दोनों बहुत पुराने कोचेस है, लेकिन एक्सेसिबल नहीं है ना वो। इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी टू गो देयर, ट्रैवल, एंड वेट लिफ्टिंग ऐसी चीज़ है ना जो तुम्हें कोच के सामने रह के ही करना पड़ता है। हाँ, ट्रू टेक्निकल। वो ऑनलाइन नहीं कर सकते, वो बहुत टेक्निकल है। ठीक है, आर्म रेसलिंग मैंने बीच में एक्सप्लोर किया था थैंक्स टू वन ऑफ माई गुड फ्रेंड। तो वो तो अभी भाई बहुत आगे चला गया आर्म रेसलिंग में, वो अभी तोड़ रहा है हर जगह पे, इंडिया का नाम रोशन कर रहा है, दैट्स अ गुड थिंग। तो उसके वजह से मैंने चालू किया था, हमने 1 साल के लिए आगे आर्म रेसलिंग की बहुत सारी प्रैक्टिस की। मैं वही बोलता हूँ सबको कि अगर आप एक अच्छा कोच हायर कर रहे हो, अच्छा, आपको जो अच्छा लगे आप हायर कर रहे हो, देन यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोग्राम। प्रोग्राम तो अभी ऐसे अवेलेबल है जैसे कांदा पोहा, कुछ भी कहीं पे भी मिल कहीं पे जाएगा। भी मिल जा रहे हैं। पर आप रिलेशनशिप के लिए पे कर रहे हो, कि आप समझ रहे हो, वो समझ रहा है आपको कि आप जिधर फकअप करोगे ही विल स्टैंड देयर। हम्म, तो मुझे वही लगता है कि इफ़ आई एम ट्रस्टिंग समवन, आई डोंट नीड टू थिंक अबाउट इट। मैं भूल जाऊंगा फिर, कि मुझे पता है, अगर फिर मेरे को कॉन्शियसली डिसीजन नहीं लेना है जिम में। मैंने एक और चीज़ नोटिस किया है, मेरे ऐसे कुछ क्लाइंट्स हैं ना, एथलीट्स मैं बोलूँगा, क्लाइंट्स बोलने की गलती, हाँ, मेरे जो एथलीट्स हैं ना, कुछ कुछ एथलीट्स मेरे ऊपर है ना सही में ट्रस्ट रखते हैं बस। आई फील वो उस ट्रस्ट की वजह से भी ग्रो करते हैं। एक ट्रस्ट भी है, एक और एक टाइप का रिस्पेक्ट भी है कि कोच को भेजना है, करके ही भेजना पड़ेगा, नहीं तो वो तेरे जैसे लोग, इस बंदे ने कितने बार, 18 बार नहीं, 18 बार मारा था। 18 बार ही ना, हाँ, बराबर बोला ना, 18 बार। 18 टाइम्स ही ट्राई टू हिट दैट वेट। उसके बाद तूने मुझे दूसरे दिन पे कॉल किया, नहीं दूसरे दिन पे जाके भी तूने ट्राई किया था आई गेस, नहीं नहीं नहीं, वही दिन एक ही दिन पे 18 बार किया था क्या? छुट्टी लिया था मैंने। मेरे पास तुझसे भी पागल लोग हैं। तू तो ठीक है उसमें, तुझे एक बार मैंने गालियाँ दिया, तू सुन मतलब शांत हो गया, लेकिन वही है यार, मज़ा है, लेकिन कोचिंग करने में भी मज़ा है, अलग मज़ा है। लोगों की लाइफ चेंज करने में, लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज करने में मज़ा आता है। एंड जब उनको वो चीज़ दिखती है ना सामने, तो वो भी शॉक हो जाते कि आई एम केपेबल ऑफ दिस। मज़ा है बहुत, सही में मज़ा आता है। वही तो डिफरेंस होता है एक एथलीट और एक अच्छे कोच में। जैसे मैंने तुझे बोला ना कि यू कैन बी बोथ ऑफ इट, बट यू कांट बी ग्रेट एट बोथ ऑफ द थिंग्स। ठीक है, इसलिए मैं तुझे बोल रहा हूँ ना कि आई सी माई सेल्फ बिकमिंग अ गुड कोच, ग्रेट कोच मे बी, बट फॉर दैट आई नीड टू सेक्रीफाइस माई एथलेटिक जर्नी इन अ वे। लाइक वही मैं स्ट्रांग रहूँगा, मैं तुझे मुंह पे अभी इधर कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, किसी भी कंपटीशन में मैं जाऊँ, मैं वार्म अप रूम पे जब रहूँगा ना, तब देख के मेरे कैटेगरी में जो लोग हैं वो बोलने चाहिए भाई अच्छा हुआ देवा नहीं खेल रहा। मैं लिफ्ट ही ऐसे रखूँगा, समझ रहा है, मैं लिफ्ट ही ऐसे रखूँगा कि जिस दिन भाई कंपटीशन खेलूंगा मुझे पता है मैं ही जीतूंगा। टाइम लगेगा उसके लिए ऑब्वियसली, 1-2 साल ही ये चीज़ में जी पाऊंगा, बिकॉज जैसे जिस हिसाब से स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, स्ट्रेंथ कल्चर अपना बढ़ रहा है, देर इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी वन शेर जो एकदम अचानक से आके सबको हरा देगा। ठीक है, बट आई विल ट्राई टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट कोच, आई वुड से, मेरा यही गोल है कि आई वांट टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट कोच इन इंडिया। जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी उस दिन compete भी कर लेंगे, compete करने में थोड़ी अपना क्या मतलब, एक्सपर्टीज़ की तो बाहर थोड़ी है, इतने कॉम्पिटिशन देख लिए, खुद का कॉम्पिटिशन खेलने में क्या जाता है। वही। एंड एक आवाज़ दी तो बहुत सारे लोग हेल्प करने के लिए भी आते हैं, सो आई एम नेवर अलोन फॉर दैट। लेकिन हाँ, मैं जैसे तुझे बोला कि मैं सीनियर का बस एक ही मेडल लूँगा, बार बार compete नहीं करूँगा, एक ही बार compete करूँगा, और एक ही बार compete करके गोल्ड मेडल लूँगा, उसके बाद फिर से compete नहीं करूँगा सीनियर्स में। उसके बाद मास्टर्स का कुछ पॉइंट नहीं बनता, लेकिन ठीक है तब तक रहे तो मास्टर्स भी
मतलब बोलते ना कुछ मूड रहा कम्पीट करने का तो मे भी मास्टर्स भी कर लेंगे। लेकिन ओपन का मैं तुझे बोल रहा हूँ, बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया मुझे कि बस ओपनर ओपनर करके मतलब सब फेल कर दिया, क्या पॉइंट। भाई मैं ओपनर में जीत गया, मेरे लिए वो अलग ईगो बूस्ट है। हाँ, वो ईगो बूस्ट ही है। ओपनर में कोई निकाल रहा है तो प्लान तो अलग से करके और आया वो होगा भी ना आउट वो। ऑफ नोवेयर आके। इतने टाइम तक मैं कभी रॉ लिफ्टिंग में था भी नहीं, रॉ लिफ्टिंग मैंने की भी नहीं। हाँ, ये एशियन के बाद तो ये पहला कंपटीशन पहला रहेगा है, ना। पहला है। हाँ। प्रेप भी बहुत अच्छा गया था लेकिन, थैंक्स टू वेदांत। मतलब अब देखो कि इंडिया में ऐसा जोन हो रहा है अभी कि एक एथलीट पैसा नहीं कमा रहा है, और आपको क्या लगता है एथलीट शुड बी वरीड अबाउट मनी और दे शुडंट बी वरीड अबाउट मनी? डिपेंड करता है तू तेरे स्पोर्ट को किस हिसाब से ले रहा है। सबसे पहले बहुत लोग बोलते हैं इसमें करियर होगा क्या, इसमें करियर होगा क्या। क्या करियर चाहिए तुझे, तो सबसे पहले खुद को तो ये पूछ। ठीक है, स्पोर्ट में करियर कब बनता है, जब तेरे नाम का वैल्यू है, तेरे फेस का वैल्यू है, जब यू नो हाउ टू सेल, जब यू नो हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ, जब यू नो हाउ टू शो योर सेल्फ लार्जर इन द लाइफ, तभी कुछ लोग तुझे फॉलो करेंगे, तभी तू पैसा बना पाएगा। बस लिफ्टिंग नंबर्स को बढ़ा के अभी तक किसी ने पैसा कमाया नहीं है। समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अगर पैसा कमाना है तो भाई ये सारी चीज़ें, ग्रूमिंग के ऊपर ध्यान देना, ये सारी चीज़ें करना, वो तो मैंडेटरी है ही। लेकिन फॉरेन में अगर तू देखेगा, टेलर एटवुड की बात कर ले, ठीक है, उधर से चालू करते फिर इंडियन लोगों के ऊपर भी आते हैं। टेलर एटवुड की बात कर ले, वो बंदा जॉब करता है, सब कुछ करता है, उसके बाद लिफ्टिंग को एज अ पैशन करता है। वो भी तो आईबीएम में है। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है कि वो लिफ्टिंग के थ्रू कुछ पैसे नहीं कमा रहा। मे बी वो कुछ ना कुछ स्पॉन्सरशिप वगैरह उसके रहेगी, लेकिन लार्जर चंक ऑफ मनी विच ही एक्चुअली अर्न्स कम्स फ्रॉम हिज जॉब। सेम थिंग विद आवर रजत रावत। वो भाई भी क्या बोलते हैं, आई गेस सॉफ्टवेयर कंपनी में किसी काम करते, मुझे याद नहीं, हम बहुत टाइम पहले मिले थे। ठीक है, 105 में खेलेंगे नेक्स्ट ईयर, अभी आने वाले टाइम में 320 kg स्क्वाट करते 105 में, 320 kg स्क्वाट, 200 kg बेंच। अभी डेडलिफ्ट नहीं कर रहे लेकिन बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। इतना 12-12 घंटे का जॉब करके वो कर रहे हैं। उनका खुद का पावर लिफ्टिंग का स्टूडियो भी है, ठीक है, लेकिन फिर भी जॉब कर रहे हैं। समझ रहे हैं, चाहिए तो वो भी लिफ्टिंग से पैसा कमा सकते हैं कि उन ही प्रेफर्स टू डू द कन्वेंशनल जॉब। इफ़ यू आर समवन हु इज़ रेडी टू रिस्क एवरीथिंग एंड डू समथिंग न्यू, जस्ट लाइक सम अदर इन्फ्लुएंसर्स। फिटनेस इन्फ्लुएंसर तो बहुत कमाते हैं भाई। पावर लिफ्टिंग में पावर इन्फ्लुएंसर्स अभी 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 आए नए लोग, ठीक है। पैसे कमाना बहुत आसान चीज़ है। इट्स ऑल अबाउट हाउ वेल यू मोनेटाइज योर ओन शिट एंड हाउ यू नो कि इधर से कैसे पैसे कमाने हैं। मैं तो सोच रहा हूँ इसके ऊपर कुछ कंटेंट बनाओ, मल्टीपल वेज टू अर्न फ्रॉम पावर लिफ्टिंग। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना के भी रखी थी कि आप पावर लिफ्टिंग से कैसे पैसे कमा सकते हो, लेकिन अभी थोड़ा अपडेटेड वर्जन डाल सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर पावर लिफ्टिंग से पैसे कमाना है तो फेस वैल्यू बढ़ाओ, लर्न हाउ टू सेल थिंग्स, लर्न हाउ टू लुक रियल वाइल बीइंग फेक। दैट्स हाउ यू सेल एवरीथिंग। बाकी और कुछ ऑप्शन नहीं है इसमें। तो अगर आपको कभी सिलेक्ट करना पड़े कोचिंग और एथलीट, बीइंग एन एथलीट में, तो व्हाट विल यू सिलेक्ट? देख, आई वुड से कि कोचिंग, बिकॉज ब्रेड एंड बटर, इम्पोर्टेंट चीज़। मुझे नहीं, कंपटीशन में जाके किसी इफ को मनी इज प्रूफ नहीं नॉट द करना है। फैक्टर, इफ मनी इज नॉट द फैक्टर इफ आपके मनी पास। इज़ नॉट द हाँ। फैक्टर, नहीं, स्टिल दैट केस आई वोंट कम्पीट रेगुलरली। मुझे इतना मज़ा नहीं आता कम्पीट करने में। मुझे कॉम्पिटिशन में जाके दूसरों को जिताने में ज़्यादा मज़ा आता है। इट्स दैट वियर्ड काइंड ऑफ सेल्फ अप्रिसिएशन विच आई गेट व्हेन आई हेल्प समवन विन देयर फर्स्ट मेडल, मे बी देयर सेकेंड मेडल, थर्ड मेडल, मे बी देयर फर्स्ट स्ट्रॉन्ग वुमन, स्ट्रॉन्ग मैन। दैट हिट्स वे बेटर बिकॉज उधर आई एम इमेजिनिंग माई सेल्फ गेटिंग दैट मेडल। हो रहा है सब कुछ काम एक ही चीज़ में। एंड आई फील कि मैं अभी आ गया हूँ उस लेवल तक, या फिर उस अंडरस्टैंडिंग में कि मुझे पर्सनल पीआर ज़्यादा मैटर करते हैं रादर देन एक्चुअल गोइंग देयर एंड कम्पीटिंग। एवरी वंस इन अ वाइल मे बी आई वुड प्रेफर इट, बट नॉट एवरी टाइम। या
तो हाँ, कोचिंग ही कोचिंग में मज़ा है। लोगों को पीक करवाना, लोगों को पीआर हिट करते देखना। लोग इमोशनल होते हैं भाई, बहुत नंबर्स के रिगार्डिंग बहुत इमोशनल रहते हैं। एंड वो जर्नी, वो प्रोसेस अच्छा रहता है देखने के लिए। तो आपको लगता है क्या हर एथलीट को एक कोच हायर करना चाहिए somewhere down the line, if not in the इफ़ यू आर beginning? एबल टू हायर अ कोच यू विल सेव लॉट ऑफ टाइम। हम्म तो शुरुआत की जर्नी में बहुत सारी चीज़ें सीख लेगा, तो मे बी आगे जाके इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर मोर यू कैन ऑलवेज टेक सम रिस्क। बट अगर तू शुरुआत में ही बहुत सारी चीज़ें उल्टे पुल्टे कर देगा, तो पॉसिबिलिटी है कि आगे फिर फिक्स उसको करने के लिए और थोड़ा टाइम चले जाएगा। सो इनिशियली इफ़ यू आर सीरियस अबाउट इट एंड इफ़ यू कैन अफोर्ड, तो डेफिनेटली हायर। इफ़ यू आर नॉट दैट सीरियस, तो उस केस में मे बी यू कैन ट्राई टू सेल्फ लर्न। सेल्फ लर्निंग इज़ द बेस्ट थिंग आउट देयर, एंड रिसोर्सेज अवेलेबल है। सोर्सेज अवेलेबल है, तो कहीं पे भी जाके, मतलब जिस हिसाब से अभी सब लोग डाल रहे हैं फ्री कंटेंट, एनीवन कैन लर्न दैट। बट जो हमें हमारे पास है, दैट इज़ अ स्किल विच वी कांट मतलब टीच यू, नॉर वी कैन शेयर इट विथ यू। मतलब मैं तुझे ये नहीं बता सकता कि मैं क्या सोच के उसको ये मैसेज किया, क्या सोच के मैंने उसको ये क्यों दिया। मैं बहुत ज़्यादा उसको जनरलाइज नहीं कर सकता, या फिर बहुत ज़्यादा उसको मैं बोलते ना ऐसे स्टेप बाय स्टेप गाइड बुक की तरह नहीं बना सकता। बिकॉज दिस इज़ समथिंग, दिस इज़ अ स्किल विच यू विल डेवलप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये टाइम का जो फैक्टर है ना, यही हर जगह पे है ना भाई। टाइम इज़ द गॉड दूसरा कुछ नहीं है। तो इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहे थे हम लोग, और एक बहुत ही वाहियात किस्म का क्वेश्चन पूछूंगा मैं अभी आपको। एग्नेस ब्रैडली की स्कॉट यूनिवर्सिटी। एग्नेस ब्रैडली एनी टाइम बॉस। भाई एनी वो टाइम। बंदा मेरे दिल की कोट्स डालता है उसमें मैं सोचता हूँ, मैंने उस दिन किसी को बोला, आई गेस वेदन को ही बोला था कि भाई कल रात नहीं है, मैं सोच रहा था इसने सुबह क्यों डाला उसके पेन रिलेटेड चीज़ें जो है ना, चुम्मा। मैं जब स्टार्ट किया था, आई यूज टू फॉलो स्कॉट यूनिवर्सिटी अ लॉट, मतलब तो मैं। मुझे भेजता था, मुझे हाँ, याद है। पर धीरे धीरे मुझे, मतलब व्हेन आई डिस्कवर्ड स्ट्रेंथ एंड द डिड आई ब्यूटी। डिड आई इंट्रोड्यूस यू टू हिम, मतलब हाँ, मैंने आपके भेजा था आप नहीं नहीं आपके स्टोरीज से मैंने स्टोरीज से। देखना चालू ओके किया ओके उसको। ओके। तो व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग एट हिज स्टफ, तो मैं ज़्यादा रिलेट कर पाया बाद में व्हेन आई गॉट इनटू प्योर लिफ्टिंग। अभी इट्स लाइक कि अगर मैं अच्छा स्क्वाट मार के आता हूँ ना, और अच्छा डेप्थ हिट किया हूँ, मैं ठीक टाइम पे बाउंस किया हूँ, आई एम डूइंग एवरीथिंग राइट, रैक भी अच्छा हुआ है, देन आई एम हैप्पी। इवन इफ कि वो मेरा लास्ट वार्म अप है एंड आई फेल्ड द अदर लिफ्ट, बट अगर अच्छा गया देन आई एम हैप्पी। पहले क्या होता था, इफ अगर मैं फेल करता हूँ, तो मैं तब तक ट्राई करता था तब तक कि। तू एज एथलीट बहुत ग्रो किया। हाँ। आई विल डेफिनेटली गिव दैट टू यू। तूने बहुत ग्रो किया, एंड इस वजह से पॉसिबिलिटी है कि तू आगे जाके और बहुत ज़्यादा तोड़ सकता है, क्योंकि पेशेंस बिल्ड हो गया ना अभी। एंड देयर समथिंग अबाउट यू असमी गाइज एंड वेस्ट बंगाल गाइज। कुछ लोग हैं ना उधर के, थोड़े मैच्योर्ड है ही लिफ्टिंग को लेके। मतलब वो समझते हैं इस चीज़ को कि भाई टाइम देना पड़ेगा, टाइम देंगे तो सब कुछ होगा। मतलब मेरे आई हैव लॉट ऑफ क्लाइंट्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल, फ्रॉम उड़ीसा। तो मतलब समवॉट आई कैन फील कि दैट इज इन टू यू गाइज, मतलब नॉट जस्ट गाइज बट गर्ल्स एज वेल, हाँ, कि ये अंडरस्टैंडिंग है तुम लोगों में, कि एंड टाइम तो तुम लगता है। ऑटोमेटिकली क्रैक कर लेते हो उसको बिना बताए। वो पता नहीं कैसे, लेकिन है। हाँ, पर मैं वो बोल रहा था कि वो तो है ही वो तो है ही, पर ऐसा है कि मैं पहले स्ट्रेंथ को ना यूनिलैटरल मूवमेंट्स की तरह देखता था, पर एग्नेस ब्रैडली और ये सब स्ट्रेंथ कल्चर, आयरन पैराडाइज, ये सब देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रेंथ एक मतलब बहुत ही होलसम चीज़ है। अगर मैं स्क्वाट 200 केजी कर पा रहा हूँ, तो मैं 42 इंच बॉक्स जंप भी कर सकता हूँ। आई हाँ, शुड बी डूइंग इट। अरे मेंटल बैरियर रहता है भाई वो सब कुछ। हाँ। एंड इट्स ऑल अबाउट हाउ वेल यू आर ट्रेनिंग, और हाउ वेल क्या बोलते हैं ना, मतलब वैरायटीज तुम रख रहे हो, तुम्हारा गोल क्या है। तुम सारी चीज़ें एक टाइम पे नहीं कर सकते। मे बी इन अ सर्टन ब्लॉक यू विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन योर स्क्वाट, मे बी ऑन अ सर्टन ब्लॉक यू विल जंप द हाइएस्ट, बिकॉज एवरीथिंग लीड्स अप टू ईच अनदर। समझ रहा है?
सो ये जो हाइब्रिड लिफ्टिंग का भी जो कंसेप्ट है ना, ये मेरे दिमाग में इतना चाहता नहीं है, बिकॉज बिकॉज यू कांट बी गुड एट एवरीथिंग एट वंस. समझ रहा है? मतलब ऐसे नहीं होता. अलग अलग फेजेस रहते हैं, अलग अलग ट्रेनिंग फेजेस के हिसाब से उसका अलग अलग बाय प्रोडक्ट रहता है. मे बी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तू हर किसी में मॉडरेट हो सकता है, लेकिन अगेन तू पावर लिफ्टिंग करता है, तुझे पता है इफ़ यू एवर वांट टू हिट द हेवीएस्ट स्क्वाट ऑफ योर लाइफ, यू नो दैट यू नीड टू प्रेप फॉर इट. वैसे आउट ऑफ नोवेयर जाके कभी नहीं होगा. एंड हुआ भी, बैक ऑफ द माइंड यू विल ऑलवेज कंपेयर इट कि अगर हाँ अगर मैं अच्छा पीक करता तो और कितना जाता. हाँ, समझ रहे हैं? ऐसे ही रहता है वो. पावर लिफ्टिंग एक बायोमैकेनिकल एडवांटेज वाला गेम है, ये सच है क्या? खुद को देखना शीशे में. तुझे क्या लगता है? थोड़ा बहुत तो है. ऑफकोर्स है. अभी लोगों को पता नहीं होगा, लॉन्ग फीमर, शॉर्ट फीमर, लॉन्ग टॉर्सो, शॉर्ट टॉर्सो, उसके बाद लॉन्ग आर्म्स, शॉर्ट आर्म्स बहुत रहता है. जिसके शॉर्ट आर्म्स है उसको बेंच प्रेस बहुत अच्छा रहता है, जिसके लॉन्ग आर्म्स है उसको डेडलिफ्ट बहुत अच्छा रहता है. जो बहुत ही बटले है, मतलब तुझे नहीं बोल रहा कुछ. मैं तो ले भी नहीं रहा था, मैं तो कॉन्फिडेंस के साथ आया था इधर. तो जितना बंदा छोटा होगा उसका रेंज ऑफ मोशन भी कम होगा. फोर्स एक्सर्टेड इज गोइंग टू बी द सेम ओनली, बट उसको कम टाइम के लिए उसको होल्ड करना है, कम टाइम में उसको मूव करना है. रेंज ऑफ मोशन भी मैटर करती है. बट मोस्टली आई फील कि डिसएडवांटेजेस दोनों साइड में है. अगर तू छोटा रहेगा तो एक सर्टन बॉडी वेट तक ही तू रह सकता है. अगर मेरे जैसा कोई बंदा रहेगा जो लंबा चौड़ा है, ही हैज़ मोर एडवांटेज, बट इन ऑर्डर टू फिल दिस फ्रेम इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. प्लस इस लेवरेजेस के ऊपर स्क्वाट करना, डेड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तुम लोगों के लिए थोड़ा आसान हो जाता है. और उसमें भी अभी तुम लोगों, मतलब तुम लोग बटलों की बात कर रहे हो मैं. मतलब तुम लोगों में मैंने अभी तक देखा नहीं है इतने वैरायटीज जिसमें मतलब कोई बंदा 5'3", 5'4" के आसपास है, जिसके पैर ही काफ़ी लंबे है, हाथ ही काफ़ी लंबे. तुम लोग काइंड ऑफ ऐसे लगा है तुम्हें ऐसे कभी कि तुम बैलेंस्ड ही रहते हो? जो लोग 5'8", 5'9" के ऊपर रहते हैं उन लोगों के ही बॉडी में बहुत ज़्यादा ऐसे रहता है कि उनके पैर काफ़ी लंबे होते हैं, या फिर टॉर्सो काफ़ी शॉर्ट रहता है, या फिर टॉर्सो काफ़ी लंबा रहता है, पैर बहुत छोटे रहते हैं. जैसे मेरे केस में मेरा टॉर्सो काफ़ी लंबा है, मेरे पैर काइंड ऑफ शॉर्ट है लेंथ में. तुझे एग्री नहीं करेगा तो, लेकिन मैं जानता हूँ मेरे हाथ काफ़ी लंबे हैं. नहीं भैया, ऐसे सबको लगता है, मुझे भी लगता है कि मेरे पैर छोटे और टॉर्सो लंबा नहीं, है. मेरा टॉर्सो है ही बड़ा भाई, दिखता है ना. आपका तो मतलब हाँ बोल बोल, सब बड़ा है बोल. आपका तो ओवरऑल ही बड़ा है ना सब कुछ. तूने क्या देखा भाई? पर टॉर्सो बड़ा होने का डिसएडवांटेजेस भी तो होंगे ना फिर. आपको तो नहीं लगता होगा अभी. ऐसा नहीं यार, पता नहीं, मतलब मेरा टॉर्सो लंबा होने की वजह से मुझे स्क्वाट में तो ऐसा कभी इशू नहीं हुआ, क्योंकि मेरे लेग्स कंपेयर टू माई टॉर्सो आर नॉट दैट लॉन्ग, मीडियम लेवल पे है. सो मेरा टॉर्सो एंगल स्क्वाट में बहुत अच्छा रहता है. प्लस टॉर्सो ज़्यादा लंबा होने की वजह से मेरा जो बेंच का आर्च है वो भी तूने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा है. मेरा बेंच प्रेस का आर्च मेरे बॉडी वेट के हिसाब से काफ़ी अच्छा होता है. सेम चीज़ सुमो में करता हूँ तब भी टॉर्सो का इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. सो ठीक है, मतलब मेरी बॉडी इज़ वेल मेड फॉर पावर लिफ्टिंग आई वुड से. मतलब अभी मेरे हाथ लंबे होके भी मैं बेंच अच्छा कर लेता हूँ. मुझे वो लगता है कि वो ओवरऑल ही ना बैलेंस आउट हो जाता है. हो जाता है, सब कुछ हो जाता है. अभी जिसके पैर काफ़ी लंबे हैं, हाँ. ही हैज़ मोर रूम टू ग्रो बिगर लेग्स. जितने बड़े लेग्स, जितना ज़्यादा मसल मास, जितना ज़्यादा इंजन, उतना ज़्यादा फोर्स प्रोडक्शन. गुड ओनली, राइट? तो अगर कोई लिमिटेशन तो नहीं है बेसिकली, अनटिल अनलेस यू लर्न हाउ टू डू द लिफ्ट करेक्टली. ठीक है. एंड सेल्फ लिमिटेशन से भी थोड़ा निकलना पड़ता है. अगर तुम ये दिमाग में रख के चल रहे हो कि भाई मेरे पैर लंबे, मैं कभी स्क्वाट नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसे होगा ही नहीं. समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी जो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन में जो ब्रायन शॉ हो गया, हफ्तौर हो गया, भाई ये ऐसे ऐसे लिफ्ट करते हैं जो अपने नॉर्मल जनरल पब्लिक भी नहीं कर पाते. वो इतने 6'8", 6'9" पे होके भी वो एटलस स्टोन उठाते हैं. एटलस स्टोन में ऐसा नहीं है कि वो बस जाके उठा दिया, उसमें क्या खतरनाक लेवल की मोबिलिटी भी है उन लोगों में. वो बंदे स्क्वाट भी करते हैं, वो लोग, कुछ लोग करते रहेंगे बेंच प्रेस, कुछ लोग नहीं करते होंगे, लेकिन
कहने की बात यह है कि लोगों को लगता है ना कि अगर हाइट बहुत ज़्यादा होगी तो आप स्क्वाट नहीं कर पाओगे, स्क्वाट नहीं कर सकते, ऐसे नहीं रहता कुछ, सब कर सकते हो, जस्ट नीड टू गिव इट अ ट्राई एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई हाँ मैं कर सकता हूँ ऐसे। लोग सेल्फ लिमिटिंग बहुत ऐड करते हैं फैक्टर्स, मुझे ऐसा लगता है। इंजरी हैंडलिंग भी तो बहुत गंदा अरे हैंडल भाई मैं करते उसके हैं। बारे में अभी दूसरे पॉडकास्ट में बात करेंगे, वो तो नेवर एंडिंग टॉपिक है भाई। भाई मैं मेरे अंदर ना ऐसा गुस्सा पड़ा है। अभी रिसेंट की बात करता हूँ, मैं रिसेंट की बात करता हूँ। समवन वेल नोन, ठीक है, ज्वाइन किया, ही ऑलरेडी टोल्ड मी कि उसको थोड़ा बहुत पेन होता है वगैरह वगैरह ऐसे कुछ। मैं बोला ठीक है देखते हैं। तो आफ्टर 2 वीक्स आउट ऑफ नोवेयर सुबह वो उठा और उसको बैक पेन होने लगा। सुबह से मैं लगा पड़ा हूँ कि भाई बताओ क्या हुआ, क्या कर रहे हो, कैसे फील हो रहा है। ही इज़ नॉट रेडी टू शेयर एनीथिंग विथ मी बिकॉज वो इतना ज़्यादा पेन को लेके स्ट्रेस आउट हो गया कि उसने वो शेयर ही नहीं कर रहा। मैंने उसको बड़ा मैसेज भी भेजा कि भाई तू मुझे एक बार बता तो सही कि एग्जैक्टली मुझे पेन क्या हो रहा है, आई विल गिव यू सम एक्सरसाइजेस विच विल हेल्प यू गेट बेटर। बट पता नहीं वो आई गेस ही वेंट टू फिजियोथेरेपिस्ट, ही डिड सम सेशंस एंड ऑल। रिसेंट अभी एक दिन पहले उसने मुझे टेक्स्ट किया फिर से, मुझे बोला कि द पेन इज़ गुड एंड आई डिड दिस सेशन, और उसने वीडियोस भेजे मुझे। बट यहाँ पे इशू ये है कि जब आपको पावर लिफ्टिंग ग्रो करना है तब आपने मुझे मैसेज किया, जब आपको पावर लिफ्टिंग रिलेटेड पेन हुआ तो वाई डेंट यू एक्चुअली ट्रस्ट मी विद इट। समझ रहा है। मैं लोगों को बहुत बार बता के थक गया कि भाई तुम इतने क्लोज एनवायरनमेंट में कभी इंजर्ड हो ही नहीं सकते। इंजर्ड वर्ड ही गलत है। व्हेन यू से दैट यू आर इंजर्ड यू शुड बी बेड रिडन। तो जब तक बेड रिडन नहीं है तब तक तो इंजर्ड नहीं है। सही है, मैं तुझे भी बोल चुका हूँ ये बहुत बार। लोगों को ऐसा लगता है कि भाई मेरी स्पाइन टूट जाएगी। भाई स्पाइन बहुत अंदर है, बहुत अंदर है, उसके ऊपर बहुत सारे मसल ग्रुप्स हैं। अगर तू जाके बाइसेप मारेगा, दूसरे दिन तेरा बाइसेप दर्द करेगा, तो दैट्स अ गुड साइन फॉर यू। तो ऐसे लेता है ना उसको कि भाई आज बाइसेप बहुत दर्द कर रहा है। देन वाई द फक कि तू डेडलिफ्ट करके नेक्स्ट डे अगर तेरी बैक थोड़ी सोर हो गई तो तू डर रहा है क्यों? उधर भी मसल मास तो है ही, इलेक्ट्रोस्पिनिया है, क्यूएल है, लोअर ट्रेपेजियस है, वो भी मसल मास ही है ना। वो शोर नहीं हो सकता। और अगर वो शोर हो गया तो क्यों डर रहा है तू? मसल ही तो है। बट लोगों को वो बोलते हैं ना लोअर बैक फील होने की आदत ही नहीं है, मेन इशू है। तेरे साथ नहीं हुआ ना अभी तो कभी? हुआ ना एक बार। एक बार हुआ था ना, मुझे याद नहीं कब हुआ था लेकिन थोड़ा मैं मतलब। कंपटीशन के बाद मैं भी वैसे ही जोरदार ज़बरदस्त गया था नेक्स्ट नेक्स्ट डे ही हाँ वर्कआउट हाँ करने। हाँ हाँ, याद है याद है याद है, आ गया याद। मैंने बीच में स्क्वाट का बहुत फकअप किया था ना, चेंज कर दिया था पूरा स्टैंड, वाइड स्टैंड कर रहा था। I had to beg you to just get back to doing what you were doing earlier. बहुत हो गया I अभी was तो। like, bro, please, for God's sake. अभी तो नहीं नहीं लेता मैं वो ऐसे रिस्क जिंदगी में। और आई स्टिक टू, अगर हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा ये भी एक्चुअली एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। है नेक्स्ट There is था। a difference between tweaking your technique and changing your technique. You should be looking to tweak some things while keeping everything else same and not entirely change everything. समझ रहा है? लोग ये इसमें भी बहुत गलती करते हैं कि बार बार टेक्निक को चेंज करते रहते हैं। मतलब मुझे उसका नाम प्रोनाउंस करने को नहीं आ गया लेकिन एक जापानीज वेट लिफ्टर है। ही इज़ द ओनली वन हु डज द पुश एंड जर्क। क्लीन एंड जर्क रहता है राइट, बट ही इज़ द ओनली एथलीट हु डज पुश एंड जर्क। उसने उसके नेगेटिव चीज़ को ही उसका पॉजिटिव हथियार बना दिया। ठीक है। डेमन स्लेयर में भी एक एथलीट बोल रहा हूँ एक कैरेक्टर है जेनेत्सु करके, उसमें मल्टीपल सॉर्ड के फॉर्म्स रहते हैं लेकिन उसको बस एक ही फॉर्म आता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि इफ़ यू जस्ट गेट बेटर एट वन थिंग दैट इज़ इनफ फॉर यू। रॉकली। रॉकली का तो भाई वो पूरा सीन ही अलग है, ये थोड़ा और स्पेसिफिक लगा। ठीक है। रॉकली ऐसा था कि ही वॉज अगेंस्ट कि बोलते हैं ना वो फिजिकली स्ट्रांग बनना चाहता था, नॉट बाय यूजिंग एनी काइंड ऑफ जुत्सु एंड ऑल। ठीक है। तो वो जो जापानीज वेट लिफ्टर था उसको क्लीन एंड जर्क कभी जमा ही नहीं, उसको पुश जर्क ही जमा। तो उसने पुश जर्क ही किया, उसमें वो वर्ल्ड चैंपियन बना। इट्स नॉट लाइक इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बट यू नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ, यू नीड टू पुट मोर एफर्ट, दैट्स इट।
आपको क्या लगता है व्हाट काइंड ऑफ गेम इज पावर लिफ्टिंग? इज द गेम ऑफ अग्रेशन कि इज द गेम ऑफ फोकस? डिपेंड्स एट व्हाट जर्नी यू आर इन योर लिफ्टिंग करियर. शुरुआत में भी एग्रेशन हेल्प कर सकता है. एक पॉइंट के बाद एग्रेशन थोड़ा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, बताने की भी ज़रूरत नहीं है. ऑटोमेटिकली एग्रेशन कम हो जाता है. अगर तुम ऐसे बहुत सही जगह पे हो तो वहाँ पे मे बी द होल एटमॉस्फियर, इफ़ द होल एटमॉस्फियर इज़ वेरी हाइप्ड अप, तो उस टाइम पे उस एग्रेशन का एक्चुअली ट्रांसलेशन हो सकता है. बट इफ़ यू आर यूजिंग दैट एग्रेशन इन ईच एंड एवरी वर्कआउट, तो उसका फ़ायदा तुम्हें नहीं मिलेगा. बिकॉज देन यू आर जस्ट यूजिंग दैट एग्रेशन एज अ फ्यूल. ठीक है. वॉट एवर एग्रेशन यू गेट वाइल बींग इन दैट एनवायरमेंट, जो मैंने बोला कि बहुत हाइप्ड अप एनवायरमेंट है, दैट इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट ऑल एक्साइटमेंट. बट तू जिम में क्या कर रहा है? एग्रेशन को क्रिएट कर रहा है, फेक एग्रेशन को क्रिएट कर रहा है, जस्ट फॉर यू टू लिफ्ट दैट वेट. नहीं, ज़रूरत नहीं है. उस टाइम पे शांत रहो. तुम जितने ज़्यादा शांत रहोगे, जितने ज़्यादा चैनलाइज रखोगे तुम्हारी एनर्जी को, उतना तुम्हारे लिए बेटर होगा. एनर्जी लीक्स बहुत मैटर करते हैं और एनर्जी लीक्स को करना नहीं है कभी. और ये मैं बोल रहा हूँ ना कि भाई सब कुछ आता है टाइम के ऊपर. टाइम टीचर्स एवरीथिंग. टाइम को टाइम दो. तो डाइट पे आते हैं थोड़ा. बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं डाइट को लेके कि पावर लिफ्टर सब कुछ खाते हैं, कुछ भी खा सकते हैं. आपको लगता है कैलोरीफिक लिमिटेशंस रखने चाहिए लिफ्टर्स को कि अगर वेट बन रहा है तो कुछ भी खाओ? वेट बन रहा है जिन. मतलब वेट कैटेगरी बन रही है तो कुछ भी खाओ. मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, एजुकेशन मैटर करता है भाई. समझ रहा है. तो बहुत सारे लोग पावर लिफ्टिंग में आते भी इस वजह से कि उनको ऐसा लगता है कि बॉडी बिल्डिंग जितनी स्ट्रिक्ट डाइट नहीं होगी. सेम है. बॉडी बिल्डिंग में स्ट्रिक्ट डाइटिंग तुम बस तुम्हारे कंपटीशन के टाइम पे करते हो. पावर लिफ्टिंग में तुम स्ट्रिक्ट डाइटिंग थ्रू आउट करते हो. ठीक है, समझ रहा है. हाँ, बस कंपटीशन के टाइम पे यू गेट टू ईट वॉट एवर यू लाइक टू ईट. एक दिन के लिए. एक दिन के लिए. रिफीड के टाइम पे हो गया तो, या फिर जो कुछ भी है कंपटीशन डे के टाइम पे. बट येस, मैक्रोज का कॉम्पोजिशन मैटर्स अलॉट. द वे यू आर ट्राइंग टू एडजस्ट योर मैक्रोज. लोग प्रोटीन खाते ही नहीं है, लोग कार्ब्स अच्छे से ट्रैक नहीं करते. लोगों के दिमाग में एक ही ज़्यादा कार्ब्स खाएंगे तो परफॉर्मेंस मिलेगा, वैसे नहीं रहता. ज़्यादा कार्ब्स खाओगे तो मिलेगा, लेकिन कितना चाहिए तुम्हें वो भी मैटर करता है ना. तुम बस ठूसते जा रहे हो तो तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज इंक्रीज होगा. बहुत कम फैट खाओगे तो हार्मोनल बैलेंस नहीं होगा. हार्मोनल बैलेंस नहीं होगा, हार्मोन सिक्रीशन नहीं होगा अच्छे से, तो टेस्टोस्टेरोन भी इंक्रीज नहीं होगा, ना ही तुम्हारे बाकी के जो जो चीज़ है वो तुम्हारी होने वाली है. समझ रहा है. तो मैक्रोज के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है कि प्रोटीन कितना होना चाहिए. मोस्टली प्रोटीन तो मैं पावर लिफ्टिंग में स्पेसिफिकली लेता हूँ बस रिकवरी पर्पजेज़ के लिए. कार्ब्स भी अगेन रिकवरी पर्पजेज़ के लिए. ठीक है. लोगों को ऐसे, वो कीटो वाले जो लोग हैं उनको लगता है कि अपने बॉडी में स्टोर्ड फैट ही कंटिन्यूसली एनर्जी प्रोवाइड करेगा. लेकिन दैट टाइप ऑफ स्टोर्ड फैट वो ऐसे तुम्हें लिफ्टिंग के टाइम पे हेल्प नहीं करेगा. योर बॉडी कैनॉट मेटाबोलाइज इट instantly so to fast. give you energy. So in order to sort of get instant energy, you need to provide it with some kind of fast digesting sugar, carbs. That's the main reason why you eat carbs pre-workout, you eat carbs post-workout, because एक बार यूज़ कर लिया तो रिफिल भी करना है ग्लाइकोजन स्टोर को, तो खाना तो पड़ेगा. प्लस कार्ब्स रात में खाओगे तो नींद भी अच्छी आती है. फैट्स का तो मैंने बता दिया. तो लोगों को ये करना है, मतलब स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना है, देखना है. एंड अभी अभी हो रहा है. अभी बहुत सारे लिफ्टर्स हैं, अपने इंडियन लिफ्टर्स भी एक अच्छे बॉडी फैट परसेंटेज पे रह के कम्पीट कर रहे हैं, विच इज़ नॉट एक्चुअली हार्ड, विच इज़ वेरी ईजी. बट पीपल आर जस्ट टू लेजी टू ट्रैक एवरीथिंग. दे टेक पावर लिफ्टिंग एज अ स्पोर्ट वेर यू गेट टू ईट एवरीथिंग, विच इज़ वेरी रॉन्ग. which is why you might be also suffering from a plateau or maybe lack of progression on your lifts. पॉसिबिलिटी है. न्यूट्रिशन को फिक्स करके देखो, ऐसे लिफ्ट्स तुम्हारे बढ़ते जाएगी, बिकॉज यू आर गेटिंग द रिकवरी, यू आर गेटिंग द राइट एनर्जी, यू आर गेटिंग द राइट हार्मोनल बैलेंस. वॉट एल्स डू यू नीड? स्टेरॉइड्स हो गए ना तुम्हारी, यही स्लीप हो गई उसके ऊपर. स्लीप के बारे में तो क्या ही बोले, लेकिन न्यूट्रिशन के बोलते हैं ना, न्यूट्रिशन का टाइमिंग हो गया, न्यूट्रिशन में मैक्रोज जो है
वो किस हिसाब से ले रहे हैं, उस हिसाब से भी आपकी स्लिप की क्वालिटी भी इंक्रीज हो जाती है ना. स्लिप की क्वालिटी इंक्रीज हो गई तो भी आधा काम हो गया. एक आखिरी सवाल, एक इफ समवन वांट्स टू स्टार्ट कोचिंग, व्हाट शुड ही फोकस ऑन इनिशियली? जस्ट ट्राइंग टू बी ऑनेस्ट, ब्रूचुअली ऑनेस्ट, एंड डोंट मेरे पास ये, मैं ये बोलना चाहता हूँ, ठीक है, अगर मैं तुम्हें एक चीज़ दे रहा हूँ ना तो वही फॉलो करो. जस्ट बिकॉज यू फील दैट दैट इज़ नॉट इनफ, डोंट ऐड एक्स्ट्रा टू इट. मतलब मैं देता हूँ 2 सेट, बंदा करके आता है 6 सेट, बिकॉज उसको ऐसा लगा ही नहीं, उसको फील ही नहीं हुआ कि उसने वर्कआउट किया है. लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग स्पेसिफिकली इज़ अ गेम ऑफ स्ट्रैटेजी. हम स्ट्रैटेजी के हिसाब से प्लान करते हैं चीज़ें. You need to be strongest on your competition day. You don't need to be the strongest of your own self throughout a year. That is why the periodization or the type of programming exists. So people need to understand this. And usually ये इस क्वेश्चन का आंसर है ना, ये by like every time someone enrolls with me, I need to tell him or I need to explain him this कि भाई ऐसे ऐसे एक्सपेक्टेशंस को रखना है, एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखना है, एक्सपेक्टेशंस को सिर के ऊपर हावी होने नहीं देना है. ये सारी चीज़ें मुझे उनको बताना ही पड़ता है. बट ये हर एक इंडिविजुअल के साथ चेंज होते रहता है. तो डिपेंड करता है कि थोड़ा, मतलब मैं बोलता हूँ ना कि हर किसी के साथ जब हम स्टार्ट करते हैं कि इंट्रो ब्लॉक रहता है. ये इंट्रो ब्लॉक बस एक पर्सनालिटी को गेज करने के लिए रहता है कि ये बंदा कैसा है कैसे नहीं है. तो ये है. चलो, क्वेश्चंस तो ख़त्म नहीं हुए पर टाइम काफ़ी हो गया है, तो दूसरा सेशन तो करना पड़ेगा हमें. पक्की बात. इसको देखते कितने लोग देखते हैं उसके बाद. थैंक यू. यस बॉस. थैंक यू सो मच.